लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। मुरली मनोहर राधे श्याम। मुरली मनोहर राधे श्याम। गोपी जन वल्लभ श्री भगवान। गोपी जन वल्लभ श्री भगवान। जय डमरूधर शिव भगवान। जय डमरूधर शिव भगवान। नित उठ तुम्हारा धरूं मैं ध्यान। नित उठ तुम्हारा धरूं मैं ध्यान। पार्वती पति शिव भगवान। कर दो प्रभु जन का कल्याण। सत्य सनातन सद्गुरुदेव। अधम उदाहरण जय गुरुदेव। अधम उदाहरण जय गुरुदेव। माता भवानी जगदम्बे जग कल्याणी श्री अम्बे।
वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फलचारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। बोलिए पूज्यपाद गोस्वामी श्री सुखदेव जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नग भूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वहनि नयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम्। बोलो चंद्रशेखर श्री रत्नेश्वर महादेव की जय। श्री विश्वनाथ महादेव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान के अनुपम पतित पावन नामों का आश्रय करने के बाद आज की इस संवाद सभा में उपस्थित आप सभी दर्शकों को, श्रोता भक्तजनों को और ज्ञान वर्षा चैनल के माध्यम से देश विदेश में जहाँ कहीं पर भी इस सत्संग सभा का दर्शन और श्रवण लाभ प्राप्त किया जा रहा है, आप सभी श्रोता भक्तजनों को एवं भक्तिमती माताओं को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। जय सिया राम। आज भगवान शंकर की महती कृपा से हम लोगों को शिव तत्व के विषय में जानने का, श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हम सब बड़े सद्भागी हैं क्योंकि अभी कुछ ही समय बाद 29 तारीख को जुलाई की श्रावण मास का मंगलमय शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो रहा है और उस दिन से सारे ब्रह्मांड के अंदर भगवान शंकर की उपासना और उनकी सेवा भक्ति इत्यादि प्रारंभ होगी। भक्त लोग भगवान शंकर को प्रसन्न करने के हेतु अनेक प्रकार से अपनी भक्ति भाव को समर्पित करेंगे। ऐसे मंगलमय समय के, ऐसे मंगलमय मुहूर्त के आगमन पर हम सब यहाँ बैठ कर के भगवान शंकर की ही विशिष्ट कृपा से श्रावण मास के इस पवित्र और पावन महीने को हम सब क्यों मनाते हैं, उसकी क्या विधि है और श्रावण की क्या महिमा है, उसके विषय में हम आज की इस सभा के अंदर जानेंगे और एक संवाद द्वारा इसको समझने की कोशिश करेंगे। भगवान शंकर अनंत श्री विभूषित, जिनके विषय में कागभूषुंडी जी महाराज ने रामचरितमानस में वर्णन किया है कि वे कैसे हैं। बोले कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी। यूं तो शिव भक्ति की और शिव उपासना की नित्य प्रति हम सबको आवश्यकता है, क्योंकि मेरी समझ में गुरु कृपा से जीवन व्यक्ति का उपासना संपन्न होना चाहिए। जब जीवन में उपासना बनी रहती है
तो धीरे धीरे वासना का प्रभाव खत्म होता चला जाता है और वासना से विमुक्त व्यक्ति ही परम आनंद और प्रसन्नता का अनुभव कर सकता है। इसलिए हमें हमारा जीवन किस प्रकार उपासना से भरना है, जीवन में हम ऐसा क्या करें कि हमारा जीवन उपासना प्रधान हो जाए। क्योंकि आज जो कलिकाल का प्रभाव है, इस कलिकाल के प्रभाव के कारण मनुष्य का जीवन दिन प्रतिदिन भोग प्रधान होता जा रहा है। भोगों की विशिष्टता मनुष्य के जीवन के अंदर है और इस कारण भगवान के साथ योग, जिसके नतीजे में हमें परमानंद का अनुभव होना है, वो योग हम अनुभव नहीं कर पा रहे। इसलिए वैसे तो जीवन के प्रत्येक पल में भगवत स्मृति, भगवत उपासना, शिव स्मरण, शिवोपासना की आवश्यकता पड़ती है और इसीलिए महादेव का एक बड़ा विशिष्ट नाम है जो हम सब सदैव उच्चारण करते रहते हैं और उस नाम के साथ हम सब लोगों का सहज स्नेह है। विशेष करके भगवान शिव के चरणों में अनुरक्ति रखने वाले भक्तों के हृदय को सदा ही ये नाम स्पर्श करता है। भगवान शंकर का एक नाम है सदाशिव। तो वे सदाशिव हैं, सदा है, वो परम सत्य है। इसलिए ऐसे नित्य और सदा रहने वाले, होने वाले तत्व का सुमिरन भी सदा सदा होना चाहिए। मुझे ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जीवन की हर घड़ी, हर श्वास भगवान शिव के स्मरण में बीते तो भी वो कम है। और हम ना भूले तो हमारे महापुरुषों ने भी हमें इसी ओर संकेत किया है कि श्वास श्वास में नाम ले, मिथ्या श्वास मत खोय, क्या जाने इस श्वास को आवन होए ना होए। तो ये जो श्वास परमात्मा ने हम सबको प्रदान की है, ये इसका इन्वेस्टमेंट किसी कल्याणकारी कार्य के लिए हो जाए। इसलिए शिव उपासना को जब हम दृष्टि में रखते हैं तो शिव का नाम एक तो सदा रहने वाला है, सदा शिव है। दूसरी बात, वे कलातीत कल्याण कल्पांतकारी शंकरोति इति शंकर, जो सदा सबका कल्याण करने में रत रहते हैं। ऐसे किसी तत्व की स्मृति में यदि हमारी सांसें जुड़ जाती हैं तो यही इन सांसों का साफल्य है। ये सांसें सफल तब होती हैं जब कल्याणकारी आशुतोष महादेव के चरण कमलों में इन सांसों का निवेश हो जाए। इसलिए इस दृष्टिकोण से जब मैं शिव उपासना को देखता हूं तो मुझे यह प्रतीति होती है गुरु कृपा से कि मेरे जीवन की हर सांस अगर शिव स्मृति के साथ जुड़ जाए, शिव जी की उपासना के साथ जुड़ जाए, तो मेरे जीवन का निश्चित रूप से कल्याण करने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। तो यहाँ इस बात की सिद्धि होती है कि उपासना जब भी जीवन के अंदर हो तो वो मुस्तकिल बुनियादों पर हो। यानी हमारे श्वास की तरह, जैसे जीवन के बने रहने में श्वास का बना रहना आवश्यक है, वैसे जीवन में आनंद की अभिव्यक्ति और आनंद की अनुभूति बनी रहे, उसके लिए जीवन में उपासना का बना रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि उपासना एक माध्यम है जो हमें परम शिव, सदा शिव, सदा रहने वाले आनंद के साथ, सदा रहने वाली उस कल्याणकारी प्रवृत्ति के साथ जोड़ करके रखती है। इसलिए गुरु कृपा से मैं इस विषय में यह कहकर के आगे बढ़ूंगा कि भगवान शिव की उपासना ना सिर्फ श्रावण मास में होनी चाहिए, बल्कि 12 मास के अंदर भगवान शिव की उपासना की जानी चाहिए। की जाए तो अत्यंत मंगलकारी परिणाम हमारे जीवन के अंदर आ सकते हैं। अब हम विशेष रूप से दर्शन करें कि श्रावण की ही फिर क्यों महिमा है, जब नित्य ही
भगवान शंकर की उपासना करने का कल्याणकारी लाभ है, तो फिर श्रावण मास के अंदर ही क्यों आवश्यक है। देखो, श्रावण शब्द बड़ा मीठा है। पहले तो हम इसको इस तरह से देखें कि श्रवण शब्द से श्रावण आया, और हम ना भूलें तो जब ज्योतिष में हम नक्षत्रों की गणना देखते हैं, नक्षत्रों की नामावली देखते हैं, तो उसमें एक नक्षत्र का नाम है श्रवण। उस श्रवण से यह श्रावण आया। आध्यात्म जगत के अंदर इस श्रावण मास के अंदर श्रवण करने की बहुत महिमा है। और श्रावण में क्योंकि श्रवण करने की बहुत दिव्य महिमा है, और दिव्य महिमा इसलिए भी है कि परम तत्व परमात्मा पुराण पुरुषोत्तम भगवत प्राप्ति के लिए जो हमारे शास्त्रों ने और हमारे संतों ने साधन बताए हैं भक्ति के। भक्त प्रहलाद जी महाराज जिस नवदा भक्ति की चर्चा भागवत जी के अंदर करते हैं, उस नवदा भक्ति का प्रारंभ ही श्रवण से होता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु अर्चनम पाद सेवनम, इस प्रकार करके श्रवण से भक्ति की यात्रा का प्रारंभ होता है। तो श्रवण यानी ध्यान पूर्वक मन पूर्वक सुनना, आध्यात्म चर्चा को, भगवत संवाद को, पुराणों की कथाओं को, वैदिक साहित्य को, हमारा जितना सांस्कृतिक वांग्मय है, भक्तों के चरित्र को, भक्तों की कथा को, और इन तमाम सत साहित्यों को ध्यानपूर्वक और मन पूर्वक मन लगा करके श्रवण करना। तो जब इस प्रकार मन लगा करके श्रवण करने की विधा जब हम सीखते हैं, तो इस श्रवण की जो कला है, इस श्रवण की कला के माध्यम से हम मन का रूपांतर कर पाते हैं। या यूं कहूं कि तन्मय मनः शिव संकल्प मस्तु की जो यात्रा है, जिसके लिए ये मानव जीवन हम लोगों को प्रदान किया गया है कि हे मेरे मन, तू कल्याणकारी संकल्प करने वाला हो। ऐसे संकल्प कर जिस संकल्प के करने से तेरा कल्याण निश्चित होता हो, तेरे जीवन को कल्याण की ओर एक गति प्राप्त होती हो। तो उसके लिए कुछ ऐसा श्रवण कर। मैं अपनी कथाओं के माध्यम से गुरु कृपा से आप सब लोगों के साथ ये बातें शेयर करता रहता हूं कि जीवन में आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करनी है, भगवान को प्रसन्न करना है। आज हम शिव उपासना का दर्शन कर रहे हैं, तो श्रावण के इस पवित्र महीने में भगवान शंकर को प्रसन्न करना है, तो श्रावण के इस पवित्र मास के अंदर खूब मन लगा करके भगवान की कथा को सुना जाए। चाहे वो कथा शिव महिमा के अनुरूप हो। अभी हाल ही में हमने 9 दिन की राम कथा यहाँ ज्ञान वर्षा के इस दिव्य तपोभूमि के अंदर हमने किया। तो चाहे वो राम कथा का श्रवण हो, भागवत कथा का श्रवण हो, शिव चरित्र का श्रवण हो, पर श्रवण आवश्यक है। इसलिए ये श्रावण का मास पूरा 1 महीना परमात्मा ने हमको प्रदान किया, ताकि इस 1 महीने के अंदर हम श्रवण के माध्यम से अपनी मानसिकता का रूपांतरण कर पाएं, माइंड ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर काम कर पाएं। और ध्यान दीजिए, मन को बदलने के लिए ही परमात्मा ने ये मनुष्य का जन्म देकर हमको यहां भेजा है। मन बदलेगा, मन सत्य की ओर गति करेगा, मन शिव की ओर उपासना के माध्यम से जब गति करेगा, तब वो परम सुख का अनुभव करेगा। इसलिए मन को परिवर्तित करने के लिए श्रावण में श्रवण की महिमा है। ठीक प्रकार से इस महीने का लाभ लेकर के सुना जाए। इसलिए आप देखते हैं, और हम तो लगभग गुरु कृपा से बचपन से ही कथाओं का गान करने का सुअवसर सौभाग्य हमको प्राप्त रहा। इसलिए हम देखते हैं कि श्रावण में बहुत कथाओं का जोर रहता है।
कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि और ठीक ही है कि श्रावण क्या है, बोले कथाओं का सीजन है। यद्यपि कथा का कोई मौसम नहीं होता, कथा का तो मौसम 12 महीने रहता है, लेकिन फिर भी श्रावण के आते ही लोग ऐसा लगता है कि जैसे श्रवण करने के लिए उमड़ पड़ते हैं। तो हर घर के अंदर कथा है, हर दिन 2-2, 3-3, 4-4 कथा है। तो भगवान की कथा श्रवण करने का एक सहज प्रभाव इस मास के अंदर रहता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो इसको बहुत अनोखे ढंग से प्रस्तुत किया है रामचरितमानस के अंदर, कि वास्तव में ये सारा वातावरण, ये जो सीजन, इसका जो पूरा माहौल है, उसको गोस्वामी जी एक आध्यात्म दृष्टिकोण से देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं भी अपने जितने दर्शक हैं ज्ञान वर्षा के, उन सभी जिज्ञासु दर्शकों का ध्यान इस तरफ ले जाने की कोशिश करूंगा कि श्रावण को केवल कुछ नियमों के दायरे में ही देखने की कोशिश न की जाए, उसको आध्यात्म के दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया जाए, तब वो हमारे अंदर कुछ परिवर्तन पैदा कर सकता है। इसलिए मैं इस दोहे की ओर आप सबका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करूंगा। गोस्वामी जी कहते हैं, बरखा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास, राम नाम दो वरण जुग, श्रावण भादो मास। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आप देखते हैं कि श्रावण का महीना विशेष रूप से वर्षाओं का मास माना जाता है, मानसून का प्रारंभ, और इस महीने का तो श्रावण मानो हम लोगों को भरपूर रूप से लगा है और आगे अभी समय बाकी है, उसमें भी उसकी संभावनाएं हैं, ऐसा विशेषज्ञ लोग जो है वो हम लोगों को बता रहे हैं। तो ये श्रावण माने मानसून का यानी आरंभ और बरसात का महीना जो है वो शुरू हो रहा है। तो इस अनावृत बरसती हुई बरसात को गोस्वामी जी भगवान की भक्ति के साथ कंपेयर करते हैं कि ये बारिश जो बरस रही है, ये बारिश का मौसम जो है, ये समझो भक्ति की रुत लेकर के हमारे जीवन में आया है। उसके साथ उसको कंपेयर किया गोस्वामी जी ने कि जल की वर्षा का अर्थ है भगवान की भक्ति की वर्षा। अच्छा, भक्ति की वर्षा क्यों? क्योंकि भक्त के जीवन में सूखा पड़ा है, वासना की अग्नि ऐसी भक्त के चित्त को लपेटे हुए है कि उसके कारण सारी हरियाली जल गई है और सब कुछ बंजर पड़ा है, सूखा पड़ा है। अब वो तड़प रहा है कि कहीं से कोई जल की बूंद बरसे, जिससे मुझको तृप्ति हो, जिससे मेरा खोया हुआ सौंदर्य वापस आ जाए। और मैं जिस सौंदर्य की बात कर रहा हूं वो सौंदर्य हमारे भीतर का सौंदर्य है। हमारे अंदर जो खुश्क साली पड़ी हुई है, हमारे अंदर जो एक बंजरपना है, जो हमारी क्षमताएं संभावनाएं खो गई हैं, वो दोबारा हरी भरी हो जाए, खुशहाल हो जाए और बंजरपना खत्म हो, उसके लिए हम किसी विशेष जल की अपेक्षा करते हैं। तो जैसे ये बारिश बरस से ही हरियाली हो जाती है, वैसे भक्त के चित्त के ऊपर जब भगवान की भक्ति की वर्षा होती है, तो भक्ति की वर्षा होते ही उसका चित्त पुनः हरा भरा हो जाता है और उसमें फूल खिलने के, अन्न पकने की संभावनाएं आ जाती हैं और फिर ऐसे भक्त का जीवन दूसरों के लिए पोषक बन जाता है। क्योंकि जो खुद खुशहाल होगा वही दूसरे को खुशहाल रख सकता है, जो खुद हरा भरा होगा वो दूसरे को हरा भरा कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि एक बीज पर्याप्त है समूची धरती को हरा भरा कर देने के लिए। उसी प्रकार एक भक्त, सच्चा सन्निष्ठ भक्त, जिसके ऊपर भगवान की भक्ति की वर्षा का श्रावण बरस गया है, वो भक्त समूचे ब्रह्मांड को भक्त बनाने के लिए पर्याप्त होता है। जैसे प्रहलाद ने अपने संग में आए हुए कई परिसर और दोस्तों मित्रों को भक्त बना दिया। महापुरुषों के सानिध्य में रहने वाले कई महापुरुष बन गए, भक्तों के सानिध्य में रहने वाले, वैष्णवों के सानिध्य में रहने वाले, गुरुजनों के सानिध्य में रहने वाले जो है वो उन्हीं के रंग के अंदर रंग जाते हैं। तो गुरु अपने समान बना देता है ना व्यक्ति को।
अपने जैसा सामर्थ्य प्रदान करता है। तो उसके लिए आवश्यक है कि भक्ति की वर्षा हमारे सूखे जीवन के अंदर हो जाए। तो गोस्वामी जी इस वर्षा को भगवान रघुनाथ की भक्ति के साथ जो है संबंध जोड़ते हैं। तो मुझे ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि श्रावण के महीने में होने वाली यह अनावृत वर्षा, ये वर्षा शिव भक्ति का प्रतीक है और भक्तों को यह संदेश देती है कि जब तक शिव भक्ति की वर्षा में या शिव भक्ति की गंगा में, जिसको गोस्वामी जी रामचरितमानस के अंदर लिखते हैं कि राम भगति जहां सुर सरी धारा, तो शंकर भगवान के मस्तक से निकलता हुआ जल का ये प्रवाह जो है ये भक्ति का प्रतीक है। इस भक्ति की गंगा में जब तक हम भीगेंगे नहीं तब तक हमारे को तृप्ति और शांति का अनुभव नहीं होगा। तो क्योंकि उस प्रवाह का ये वातावरण है इस मौसम के अंदर, इसलिए इस दृष्टिकोण से श्रावण के महीने की अद्भुत महिमा है। गोस्वामी जी कहते हैं राम नाम दो वर्ण जुग श्रावण भादव मास। राम नाम का अक्षर रा ये श्रावण है और राम नाम का अक्षर म ये भादव मास है। तो ये दोनों महीने जो है श्रावण और भादव के ये बड़े विशिष्ट है वर्षा कालीन समय को लेकर के। इसलिए शिव जी की उपासना के लिए ये महीना बहुत विशिष्ट रूप से माना गया है, ताकि हमारा, वैसे तो हर दिन शिव की उपासना है। एक भजन मैं हमेशा गाया करता हूँ, आज हमारे पास यहाँ पे संगीतकार मौजूद नहीं है पर मैं गुनगुना देता हूँ, आप समझ जाएंगे कि सांसों की लयकार पे मेरे भक्ति शिव शिव गाए ओ, शिव दीवानी रसना को कोई दूजा गीत न भाए, जब तक जीवन ज्योत जले मेरे होठों पर शिव नाम हो, शिव सुमिरण से सुबह शुरू हो, शिव मंदिर में शाम हो, शिव करुणा की छाया में सांझ ढले विश्राम हो। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोल के पल के खोलूं, शिव सागर में स्नान करूं मैं, हृदय का दर्पण धोलूं, मोह माया से दूर रहूं मैं, श्रद्धा मेरी निष्काम हो, शिव सुमिरण से सुबह शुरू हो, शिव मंदिर में शाम हो। तो श्रावण का ये जो पूरा महीना, ये 30 दिन बेसिकली अपने आप को इस अभ्यास में जोड़ने के लिए कि तुम 12 महीने श्रावण के होने का अनुभव कर सको। यानी शिव की उपासना, शिव की पूजा ऐसी नहीं है कि श्रावण में शुरू हुई और 30 दिन बाद समाप्त हो गई। ये 30 दिन तो आपको और मुझको और मेरे मन को, आपके मन को प्रैक्टिसाइज कराने के लिए है, क्योंकि हमारे मन को वासना का तो अभ्यास है। वासना की खाई में गिरना कैसे है उसका तो अभ्यास है, लेकिन उपासना के कैलाश पर चढ़ना कैसे है उसका अभ्यास नहीं है। अभी हम कैलाश का चित्र देख रहे थे ना, तो मैंने आपसे निवेदन किया कि कैलाश में क्या है, बोले ऊंचाई है। अब ऊंचे चढ़ने में तकलीफ होती है, इसलिए ये मन वासना की खाई में गिरना पसंद करता है। कोई निचाई की बात हो, कोई ऐसी
उल्टी सीधी बात हो तो उसके अंदर बहुत जल्दी सहज मन जो है वो लग जाएगा। इसका अर्थ क्या है? इसको गिरने की आदत है। जैसे पानी को आप ऊपर से फेंकते हैं ना, तो पानी कहाँ जाता है? नीचे जाता है। पानी का स्वभाव है कि उसको जहां से ड्रॉप करेंगे वो नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। ऊपर अगर आपको पानी चढ़ाना है, मान लो 300 फुट गहरा कुआं है और उस कुएं के पानी को आपको 10वें मंजिल में पहुंचाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके साथ कोई साधन जोड़ना पड़ेगा, उसके साथ कोई मैकेनिज्म, कोई मोटर, कोई यंत्र जोड़ना पड़ेगा। तो यंत्र के जुड़ते ही गहराई में पड़ा हुआ पानी 10वें मंजिल की बिल्डिंग पर ऊपर टैंकी के अंदर पहुंच जाता है ना। ऐसे तो जिस प्रकार नीचे पड़े हुए पानी को ऊंचाई देने के लिए आपको उसके साथ यंत्र जोड़ना पड़ता है, वैसे ही नीचे गिरने वाले मन को ऊपर कैलाश की चोटी पर, क्योंकि शिखर कैलाश के ऊपर कल्प तरुओं की छाया में वो रमे नित संग गिरिजा के, रमे नित संग गिरिजा के वो रमण धर हो तो ऐसा हो। भगवान शिव कहाँ रहते हैं? बोले शिखर कैलाश के ऊपर कल्पतरुओं की छाया में। और किनके साथ रहते? बोले रमे नित संग गिरिजा के, माता पार्वती के साथ वो वहां निवास करते। इसलिए कैलाश में ऊंचाई का प्रतीक है। उपासना आपको सेल्फ एलिवेशन का दर्शन सिखाती है कि आपको अपने आप को उठाना कैसे। क्योंकि अब बहुत गिरे, कभी काम में गिरे, कभी क्रोध में गिरे, कभी मोह में गिरे, कभी लोभ में गिरे, कभी मद में गिरे, कभी मत्सर में गिरे। तो ये जितने क्लेश हैं, ये जितने नेगेटिव इमोशंस हैं, उसके अंदर हमारा मन गिरने का आदि बना हुआ है। तो अब इसको एक अभ्यास तो देना पड़ेगा, क्योंकि बिना अभ्यास के परफेक्शन आएगी नहीं। अंग्रेजी में एक कहावत है कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो ये 30 दिन श्रावण के महीने की महिमा ये है ताकि आपको भगवान की उपासना में मन को लगाने का अभ्यास करने के लिए 30 दिन है। और जितने भी आप देखेंगे उत्सव हमारे यहाँ हैं, आप देखें उसमें सबसे ज्यादा बड़ी डिटेल्ड अवधि जो है, समय जो है, वो भगवान शंकर की उपासना के लिए है कि नहीं? क्योंकि बाकी सारे तो देव हैं, शिव कौन है? ये महादेव है। 30 दिन आप देखें उपासना के लिए आपको प्राप्त हो रहे। कितनी बड़ी महिमा है वैष्णवों की, भगवान शंकर की उपासना की कितनी बड़ी महिमा है। ज्यादा में ज्यादा कोई उपासना है तो 9 दिन नवरात्रि माता जी की। बाकी तो आप देखेंगे एक एक दिन, अभी हम देख रहे थे बाहर लिस्ट उत्सवों की। नाग पंचमी 1 दिन खत्म, दिवाली 1 दिन पूरी, ठीक है। और जितने उत्सव आप देखें, रामनवमी, जन्माष्टमी, फला फला जो जो उत्सव है, एक एक दिन के। 9 दिन नवरात्रि माता की, लेकिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 30 दिन, क्योंकि महत्वपूर्ण कार्य करना है, एक बड़ा ऊंचा कार्य करना है, एक बड़ा मुश्किल काम है जो आपने कभी किया नहीं है, आपके मन को तरबियत आपने दी नहीं है। इसलिए 30 दिन की ये अवधि आपको दी जा रही है ताकि आप आराम और सुकून के साथ अपने मन को तन्मय मनः शिव संकल्प मस्तु की यात्रा पर लेकर जाए। तो इसलिए श्रावण का ये महीना विशिष्ट है कि इन 30 दिनों के अंदर भक्त लोग क्या करें? बोले अपने चित्त को शिव में रमा करके शिव की उपासना के माध्यम से ऐसा अभ्यास पैदा करें अपने अंदर कि साल के 12 महीने आपको ऐसा प्रतीत हो जैसे श्रावण का महीना सदा है। इसलिए श्रावण के महीने की विशेषता है। तो जीवन उपासना संपन्न बने, उपासनाशील बने, जीवन उपासना के मामले में प्रधान हो। इसलिए 1 महीने का अभ्यास आपको भगवान करने का अवसर दे रहे। और उस 1 महीने के इस समय में, श्रावण के समय में, आप खूब श्रवण कीजिए भगवान की कथा को, और ठीक से मन लगाकर श्रवण कीजिए। क्योंकि ठीक से मन लगाकर सुनेंगे तो मन से सुना हुआ थोड़ा समझ पाएंगे, है ना। ठीक से समझेंगे तो फिर ठीक से कर पाएंगे। ठीक से करना यानी पूरी कर्म की रियलिटी जो है, जो इन रियलिटी कर्म का मार्ग, कर्म के सुधार पर ही तो जीवन की पूरी बुनियाद खड़ी होनी है। और कर्म सुधरेगा तो जीवन का जो स्ट्रक्चर है वो सुधरेगा। जैसा कर्म है वैसा फल है। अगर कर्म अच्छा है तो उसका फल भी अच्छा है।
परिणाम भी अच्छा है। अगर कर्म अच्छा नहीं है, कर्म बुरा है, नेगेटिव है, तो उसका परिणाम भी नेगेटिव है। इसलिए कर्म को शुभ बनाने के लिए समझ को शुभ बनाना जरूरी है, क्योंकि समझ ही प्रेरित करती है। हाँ, समझ ही तो प्रेरित करती है कि ऐसा कर दो। जो भी इंसान कुछ काम करता है, एक व्यक्ति है वो समझ से प्रेरित होकर के क्षमा कर देता है। ठीक है भाई, तुमने किया, मैंने तुम्हें क्या किया, क्षमा। वो अपनी समझ से प्रेरित होकर क्षमा कर रहा है। अपराध बड़ा भयंकर है, उसने किया गलत है, नाहक है, लेकिन उसकी समझ ऐसी है कि वो उसको क्षमा कर रहा है। एक आदमी है वो समझ के ही कारण प्रेरित होकर संघर्ष कर रहा है, नहीं मैं छोड़ूंगा ही नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं पकड़ूंगा इसको और प्रतिशोध लूंगा। तो ये कौन है जो प्रेरित कर रहा है? आपकी समझ। इसलिए समझ का सुधरना बहुत जरूरी है, और समझ के सुधरने के लिए श्रवण का सुधरना जरूरी है। और श्रवण के सुधार के लिए श्रावण का पूरा महीना है कि इस एक महीने में मैं बजाते खुद अपने लिए इसको प्रायोरिटी देता हूं कि श्रावण के इन 30 दिनों के अंदर खूब दिल लगा करके कथा कही जाए और कथा सुनी जाए। और यही हो रहा है। शिव जी कथा कहते हैं, पार्वती कथा सुनती है। सुखदेव जी महाराज कथा कहते हैं, परीक्षित जी महाराज कथा सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता के विषय में कह रहे हैं, अर्जुन भगवान की बात को सुन रहे हैं। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बाल्मीक विज्ञान विशारद सुख संकादि शेष अरुसारद बरणी पवन कीरति निकी, ये सब महात्मा लोग भगवान की कथा गा रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। सूत जी महाराज नैमिषारण्य क्षेत्र के अंदर कथा कह रहे और 88,000 ऋषि लोग सुन रहे। इसलिए श्रवण की बहुत बड़ी महिमा है। इसी कारण भक्ति का प्रथम पगथिया ही श्रवण को बना दिया गया है, और उस श्रवण के लिए ये श्रावण का मास बहुत उपयोगी बन सकता है, क्योंकि इसमें भीगापन है, महादेव का भीगापन है, इसमें भोलापन है, इसमें भरोसा है। श्रावण के इस पवित्र महीने के अंदर हम इन चीजों का बहुत आसानी से अनुभव कर सकते हैं, इसलिए श्रावण की विशिष्ट महिमा। अब उस श्रावण में भी सोमवार की विशेष महिमा है कि ठीक है, श्रावण तो 30 दिन आपने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए शिव की उपासना की। उपासना कैसे करते हैं उस पर हम अभी आएंगे कि अर्चना कैसे करनी है श्रावण के अंदर। इस वक्त हम श्रावण के महिमा को जान रहे हैं। अब उसी श्रावण के अंदर जो सोमवार आते हैं, वो सोमवार बड़ा विशेष है। यूं तो हर दिन विशेष है, रविवार से लेकर के शनिवार तक प्रत्येक दिन शिव अर्चना, शिव उपासना, शिव भक्ति, क्योंकि भक्ति से कोई भी दिन खाली नहीं होना चाहिए। हर दिन भक्ति के लिए विशिष्ट है, हर दिन परमात्मा की उपासना के लिए बिल्कुल विशिष्ट है। लेकिन उसमें भी भगवान शिव को सोमवार अत्यंत प्रिय है। तो कई लोग बोलते हैं कि भाई सोमवार ही क्यों, क्या कारण है सोमवार ही? तो सोमवार इसलिए भगवान शंकर को प्रिय है कि वो दक्ष का श्राप मिला ना कि जाओ तुम रूप का अभिमान करते हो इसलिए टेढ़े हो जाओ। उस डिटेल में मैं नहीं जा रहा, क्योंकि वो एक स्वतंत्र टॉपिक है, उस पर बात करेंगे तो फिर उस तरफ चले जाएंगे। तो चंद्रमा को बड़ी खलबली हो गई, क्योंकि चंद्रमा बड़े खूबसूरत हैं, हाँ, बड़े प्यारे हैं, प्यार और माधुर्य से भरे हुए देव हैं, इसलिए उसमें सहज वात्सल्य है। देखो, हर माँ अपने बेटे को क्या कहती, तू तो चांद जैसा है। माँ के वात्सल्य का प्रतीक कौन है? चंद्रमा है। हर प्रियतम अपने प्रेमास्पद को चंद्रमा की उपमा देता है कि तुम तो मेरे चांद हो, तुम तो मेरे चंद्रमा हो। अच्छा, मजे की बात यह कि हर भक्त भगवान को भी चंद्रमा कहता है। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। हम कृष्ण भगवान को जब पुकारते हैं तो कैसे पुकारते हैं? बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अच्छा, महादेव जी को भी पुकारते हैं तो हम कहते हैं चंद्रशेखर महादेव की जय। भोलेनाथ का एक नाम है चंद्रशेखर या चंद्रमौलीश्वर, क्योंकि चंद्रमा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। कैसे प्रिय हो गए? बोले जब श्राप मिला और स्वरूप सौंदर्य वक्र गति को प्राप्त हुआ, यानी दक्ष का श्राप था कि तुम क्षीण काया हो जाओ,
15 दिन तुम्हारी कला घटेगी, 15 दिन तुम्हारी कला बढ़ेगी। ये जो दो पक्ष हमारे यहाँ माने गए, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। अच्छा, ये भी बड़ी दिलचस्प बात जहन में आ गई तो मैं आपके साथ शेयर करूं कि श्रावण मास का आरंभ भी दो तरह से होता है। एक जो हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर एक पूर्णिमा के अंत से मास को मानने की परिकल्पना है, और एक अमावस के अंत यानी चंद्रोदय से, प्रतिपदा से, जिस दिन अमास होती है उसके दूसरे दिन से मास के आरंभ की एक श्रद्धा हमारे ज्योतिष के अंदर मौजूद है, और वो दोनों ही ठीक है। पूर्णिमा के अंत से जो मास को मानते हैं उनका श्रावण 15 दिन पहले से शुरू हो जाता है। तो कुछ भक्त लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी उनका यूं शुरू हो गया। हम लोग किस तरह करते हैं, चंद्रमा से अमावस के दूसरे दिन से प्रतिपदा को मान करके, जैसे दीपावली होती है तो अमावस्या के दिन होती है ना, उसके दूसरे दिन से फिर हम प्रतिपदा, भाई दूज और नया साल हम उस तरह से शुरू करते हैं। तो उसके अनुसार दोनों ही तरह से ये मास शुरू होता है। तो अब जो अमांत मास जो शुरू हो रहा है वो 29 तारीख से, शिव कृपा से 29 जुलाई, और मेरा ख्याल जुमे का दिन है, उस दिन से श्रावण मास का मंगलमय आरंभ हो रहा है। तो ये दो पक्ष, एक पक्ष में चंद्रमा की कला घटती है, दूसरे पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। तो ये बड़ा परेशान हुआ चंद्रमा, और परेशान होकर के गया महादेव की शरण में कि भगवान मुझ पर कृपा करो। तो भगवान ने कहा, भाई मैं तो तुम्हें शरण, क्योंकि तुम्हें पूर्णता का अभिमान है। एक आदमी देखो किसी भी फील्ड में, चंद्रमा को एक और रखकर हम अपने बारे में सोचें कि हम शिव को प्रिय कैसे हो सकते हैं। अगर हम किसी भी फील्ड में अपने आप को पूरा मान लेते हैं कि भाई मारा जेवो, गुजराती में कही दो, मारा जेवो बीजो कोई नहीं, हवे आंसू से अभिमान आवी गयो। अरे तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में समाए, रहा ना नाम निशान बंधे, मत कर तू अभिमान। तो ये अभिमान का बीज जब अंकुरित हो जाता है तो व्यक्ति को अपने होने का, अपने पद का मद आ जाता है। इसको कहते हैं पद का मद। पोस्ट जिस पोस्ट पर वो है, और इस मद की, इस अभिमान की बीमारी ये है कि ये हमारी क्वालिटी में से आएगा। अगर हम सुंदर हैं तो हो सकता है कि सौंदर्य का अभिमान हो जाए। अगर ठीक ढंग से सत्संग नहीं किया है, महापुरुषों का संग नहीं किया है, गुरुजनों की शरणागति में नहीं बैठे हैं, तो हमारा सौंदर्य हमको पचेगा नहीं और वो हमें अभिमान के साथ जोड़ेगा। अगर बहुत धन है और हम गुरु चरणों में नहीं गए हैं, उन चरणों की हमने धूल नहीं चाटी है, उनके चरणों को सेवा नहीं है, तो हमारा धन हमको अहंकारी बना देगा, और उस अभिमान के बदले न जाने हम क्या क्या करेंगे। तो जीवन में जो कुछ क्वालिटी आपके पास है, जो कुछ अच्छा आपके पास है, उस अच्छे में से अभिमान जन्म सकता है अगर सत्संग और संतों की शरणागति नहीं है। तो चंद्रमा को भी, ये जो पूर्णिमा का चंद्रमा है ना, चंद्रमा को राहु ग्रसता है। राहु क्या करता है? ग्रहण लगाता है। अब ये ज्योतिष के हिसाब से कुछ बातें हैं जो बहुत ही डिटेल्ड, एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट टॉपिक है, तो हम उसके ऊपर हम ना जाए। तो पूर्णिमा के चंद्रमा को ग्रसता है, तो भगवान ने कहा जाओ पहले अपना अभिमान छोड़ो। शिव पूजा के अंदर विहित और निषेध दोनों प्रकार की चीजें हैं ना, कि अगर शिव की पूजा करने जा रहे हो तो क्या लेकर जाओ शिव को प्रसन्न करने के लिए, और शिव की पूजा के लिए जा रहे हो तो क्या नहीं लेकर जाओ। ये दो बात है। अरे भाई, हम किसी के जन्मदिन में, किसी की शादी में जाते हैं, कोई गिफ्ट देते हैं, तो वो गिफ्ट उसकी पसंद के अनुरूप होता है ना। किसी मेहमान को घर में बुलाते हैं तो खाना जो भी दावत में हम रखते हैं, उस मेहमान के टेस्ट को ध्यान में रख करके, उसकी चॉइस को ध्यान में रखकर रखा जाता है कि इसको क्या अच्छा लगता है वो खिलाए, जो नहीं अच्छा लगता। तो भगवान को अच्छा क्या लगता है? भगवान को विनम्रता अच्छी लगती है। शिव जी को क्या अच्छी लगती है? विनम्रता, पोलाइटनेस, काइंडनेस, आजिजी, झुकाव, विनम्रता, हम्बलनेस, ये भगवान शिव को अच्छी लगती है।
और क्या अच्छा नहीं लगता है? बोले ईगो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए शिव के पास ईगो के साथ गए, अहंकार के साथ गए तो वहां आप जा नहीं पाओगे। इसलिए मैं कहा करता हूं कि शिव मंदिर जो हमारे यहाँ श्री रत्नेश्वर महादेव मंदिर है वो गहराई में है। कैलाश पर्वत में ऊपर चढ़ने की महिमा है, हाँ, यद्यपि उसकी ऊंचाई को तो कोई पार पा नहीं सकता, लेकिन फिर भी कैलाश में एक ऊंचाई है, वहां चढ़ने की महिमा है। और जो वहां पहुंचे वो शिव दर्शन कर सकता है। और शिव मंदिर क्लिफ्टन जो हमारे पास शिव जी का मौजूद है, वो उसमें उतरने की, उसमें गहराई की महिमा है। तो गहराई मतलब तुम्हारी विनम्रता तुमको कैलाश के उत्तंग शिखर तक पहुंचा सकती है। और जब तुम अहंकार को छोड़ते हो तो गहराई में पहुंच सकते हो। तो यहां शिव गुफा के अंदर गहराई में बैठे हुए हैं, शिव मंदिर क्लिफ्टन में। ये बड़ा प्यारा भाव मेरे मन में उठ रहा है, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि यहां गहरी गुफा के अंदर भगवान शंकर का निवास है, वहां उत्तंग शिखर पर है। तो ऊपर चढ़ना है तो जैसे हेलीकॉप्टर इत्यादि साधन चाहिए, आध्यात्म जगत में शिव की ऊंचाई तक पहुंचना है, विनम्रता चाहिए। आप चाहे केवट से जी नहीं मां ही प्रभु ने गई मां, तो बिना नम्रता के हम शिव की ऊंचाई तक पहुंच नहीं सकते। और अहंकार को छोड़े बिना हम नीचे उतर नहीं सकते। नीचे कौन उतरेगा? हेठो कौन उतरी बेट से, जेना अंदर ईगो न छी, इन्हें नीचे उतरवा में कोई आपत्ति नहीं थी कोई दिन। तो नीचे कौन उतरी आगे से? तो शिव मंदिर की उतरती हुई सीढ़ियां हमें यह बता रही है कि अहंकार की ऊंचाई, जहां तुम तन्हा खड़े हो वहां से उतरो, नीचे आओ तो तुमको वहां गहराई में बैठे हुए शिव का दर्शन होगा। तो अपना अहंकार वो शिव के पास नहीं लेके जाओ, लेकर जाओ तो विनम्रता का पात्र लेकर भगवान शंकर के पास जाओ। तो चंद्रमा को कहा अपने सौंदर्य का अभिमान छोड़ो और फिर हम तुम्हारे बारे में कुछ सोचेंगे। तो चंद्रमा बिल्कुल विनम्र हो गए और टेढ़ी गति को प्राप्त हुए। दूज का चंद्रमा होता है, टेढ़ा होता है। और वो आया भगवान शंकर के पास और भगवान शंकर ने देखा कि अब इसका अभिमान टल गया है। अकड़ जो थी, ईगो जो था, अना जो थी वो निकल गई। मैं जो था, सौंदर्य के कारण जो अभिमान था वो निकल गया, इसलिए अब स्वीकार करने योग्य है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे, यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्रा सर्वत्र वंद्यते। भगवान शंकर ने कहा अब तुम विनम्र हो गए हो, आओ हम तुमको अपने माथे पर बिठाते हैं। अहंकारी दक्ष का तो माथा काट दिया गया था, लेकिन जो अहंकार से मुक्त होकर विनम्रता को लेकर शिव के पास आया, उसको उठाकर भगवान शंकर ने कहाँ बिठाया? अपने सिर के ऊपर बिठाया। और शिव के जटा के ऊपर चंद्रमा होने के कारण एक नाम पड़ गया, भालचंद्र। क्या नाम है? बोलो भालचंद्र महादेव की जय। तो एक भजन हमारे यहाँ गाया गया कि छवि है तेरी सबसे सुंदर, अन शशि विराजे तोरी जटा में, अनहार मणि का शोभे गले में, चमके जैसे तारे गगन में। तो भगवान कभी रात्रि के समय, खास तौर पर हम जब किसी बयाबा जंगल में या हिंगलाज इत्यादि स्थानों में जाते हैं जहाँ भौतिक लाइटें नहीं होती हैं, मटेरियल लाइट्स, तो वहाँ पर जब हम आकाश को देखते हैं तो अनेक सितारों का झुरमट चमकता हुआ नजर आता है। और वहाँ भी स्पेशली दूज का चंद्रमा कभी देखने का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ हो तो आप देखेंगे कि वो चंद्रमा यूं प्रतीत होता है जैसे महादेव के मस्तक पर चढ़ा, और चढ़ा हुआ ही है। वो तो कोई देखने वाली आंख होगी जो उस ध्यान से उस वातावरण को देखेगी तो उसको उस आकाश के, असंग आकाश के अंदर मेरे महादेव अवश्य दिखाई देंगे। तो ये तारे क्या हैं? ये उनके गलों में मणियों का हार है और मस्तक के ऊपर चंद्रमा है। अच्छा, वो चंद्रमा जो क्षीण काया होने के कारण बड़ी गिलानी अंदर कर रहा था कि हमें मने कौन पूछ से, तो जो खुद कुरूप होने के कारण
अपने मन में पछता रहा था, भगवान ने उस चंद्रमा को उठाकर अपने सौंदर्य का प्रतीक बनाया। और यमाश्रितोई वक्रोपी, जिनके सर चढ़ जाने पर, जिनकी शरण में पहुंच जाने के कारण टेढ़ा चंद्रमा भी पूरी दुनिया में पूजायमान हो गया ना। करवा चौथ का व्रत हो, देखो स्त्रियां चंद्रमा का दर्शन किए बगैर उपवास नहीं खोलती, चंद्रमा को अर्घ्य दिए बगैर हमारे यहाँ कुछ उपवास सांस्कृतिक पर्व नहीं मनाए वो होते, खोले जाते। तो इतनी विशेषता है, और चंद्रमा से ही मास का प्रारंभ हमारे यहाँ हो रहा है। तो बिना चांद के तो समझो कुछ भी नहीं है। इसलिए वो चांद, वो सोम, उसको सोम कहते हैं। चंद्रमा का नाम क्या है? सोम। और वो सोम चंद्रमा वो शंकर भगवान को अत्यंत प्रिय है। इसलिए उस सोम का जो वार है वो वार भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि भगवान को सोम प्रिय है तो सोमवार प्रिय। हम गाते हैं सोम मंगलम, सोमवार मंगलम, शिव मंगलम, शिव नाम मंगलम। तो वैसे तो हर दिन भगवान शंकर का है, लेकिन सोमवार का दिन विशेष रूप से भगवान शंकर को प्रसन्न करता है, इसलिए सोमवार के दिन की विशेष महिमा है। तो ये पूरे श्रावण के इस महीने के अंदर मान लो 4 सोमवार आते हैं, 4 हफ्ते होते हैं ना, तो 4 सोमवार आते हैं। इसी प्रकार 4 सोमवार के 4 भाग करके 4 मास भक्त लोग भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए चातुर्मास का व्रत रखते हैं। कई प्रकार के व्रत हैं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। जैसे साधारण सोमवार है, तो साधारण सोमवार के अंदर इसमें कोई रोक नहीं है, 12 महीने जितने सोमवार आते हैं उतने सोमवार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी उपासना और अर्चना शिव के भक्त पूरी दुनिया के अंदर किया करते हैं। एक प्रदोषकालीन सोमवार व्रत आता है और एक 16 सोमवार व्रत आता है। तीनों व्रत की विधि एक है, कथाएं अलग अलग है। उन कथाओं के ऊपर डिस्कशन कभी स्वतंत्र विषय लेकर के करेंगे, क्योंकि कथाओं में जब चला जाऊंगा तो बहुत विस्तार उसका करना पड़ेगा। तो इसलिए कथाएं उनकी अलग अलग रूप से हैं और उनकी विधि जो है वो एक ही है, पर है सब भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। चाहे वो साधारण सोमवार हो, प्रदोष का व्रत हो, या 16 सोमवार हो। तो 16 सोमवार के व्रत का भी प्रारंभ श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से होता है और 4 महीने के बाद फिर उसकी समाप्ति होती है। और इस श्रावण मास का आरंभ अमावस के द्वितीय दिन से यानी प्रतिपदा से होता है, और फिर नेक्स्ट जो महीने की अमावस है वो 27 अगस्त को हमारे पास आ रही है, जो हर साल भगवान शंकर के मंदिर श्री रत्नेश्वर महादेव मंदिर कराची में समुद्र तट के ऊपर जो विराजमान है, इस पर हर साल श्रावण मास के समापन पर जो अमावस आती है, जो इस मर्तबा 27 अगस्त को है, तो वहाँ हर साल की तरह इस साल भी वो यज्ञ मनाया जाएगा, जिसमें आकर के 24 घंटे में एक समय भोजन करके व्रत रखने वाले वहां आकर के अपने व्रत का उद्यापन, जिसको मोकलावा कहते हैं, उजवनी कहते हैं, वो वहां करके अपना व्रत विश्राम करते हैं। तो इस प्रकार सोमवार के व्रत की, प्रदोष व्रत की और 16 सोमवार व्रत की महिमा है, और शिवरात्रि व्रत की महिमा। शिवरात्रि जैसा तो कोई व्रत है नहीं, पर वो शिवरात्रि के आगमन पर अगर गुरु कृपा से, महादेव की कृपा से योग बना, और हम, क्योंकि ये तो बुलावे की बात है, अगर उन्होंने बुलाया तो हम यहाँ आएंगे और शिवरात्रि के व्रत की महिमा भी आपके साथ बैठकर शेयर करेंगे। तो इस प्रकार श्रावण के इस पवित्र सोमवार व्रत की महिमा है। अब हम आते हैं अर्चना के उस हिस्से पर कि हम शिव जी की अर्चना आराधना किस प्रकार, किस विधि के अनुसार करें। तो जब हम अर्चना की तरफ आते हैं तो हमें यहाँ पर शिवलिंग की अर्चना की बात समझ में आती है, देखने को मिलती है कि भाई क्या है, शिव क्या है। तो बोले वो अगर लिंग स्वरूप का दर्शन हम करें तो ब्रह्मांड में 12 ज्योतिर्लिंग स्वरूप महादेव हैं, जो जिनकी हम अर्चना करते हैं। और वो लिंग कैसी है, तो बोले ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम, निर्मल भासित शोभित लिंगम, जनमज्ज दुख विनाशक लिंगम, तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम। भगवान शिव लिंग स्वरूप है। अब ये लिंग क्या है? शिवलिंग उस अव्यक्त का प्रतीक माना गया है। वो अव्यक्त जो निर्गुण है, निराकार है,
जिसको हम देख नहीं पाते, तो उसको देखने का माध्यम कोई होना चाहिए ना। तो वो माध्यम क्या है? बोले वो शिवलिंग है। इस शिवलिंग के माध्यम से वो जो शिव तत्व है जिसको हम नहीं देख पा रहे, उसको देखने का हम अभ्यास कर रहे हैं, उसकी अर्चना करके उस तत्व तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, या उस तत्व को साकार रूप में प्रकट करने के लिए बंदगी, उपासना और भक्ति उसकी कर रहे हैं। तो ये शिवलिंग जो है उस अव्यक्त का प्रतीक है, उसका चिन्ह माना गया। इसके अतिरिक्त दूसरे जो लोगों के जहनों के अंदर गलत भावनाएं बैठी हुई हैं, ऐसा कोई भी भाव शास्त्र सम्मत नहीं है। तो हमारे शास्त्रों ने, सिद्ध पुरुषों ने और बुद्ध पुरुषों ने भगवान शिव के, और वो लिंग भी कैसा है? बोले वो ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग का मतलब वो प्रकाश पुंज है, वो चेतना है। वो शिव की क्या है? वो चेतना है। उसको पत्थर ना समझा जाए, उसको पत्थर समझना भी अपराध है। अच्छा, पत्थर किसकी समझ में? जिसकी समझ में पत्थर है, इसको इस तरह समझो। જેની સમજમાં પાણા પડ્યા છે એના માટે મોટો પાણો હોય છે, પરંતુ જેની સમજ વિકસિત થઈ ચૂકી છે, ગુજરાતીમાં કહી દઉં કે જેની સમજ વિકસિત થઈ ગઈ છે, જેની સમજમાં કોઈ અવરોધ નથી, गुरुजनों पासे बैठीने, महापुरुषों के पास बैठकर जिसने उस अव्यक्त की थोड़ी सी झांकी संवाद के माध्यम से प्राप्त की है, वो इस बात को ठीक तरीके से समझेंगे। तो लिंग क्या है? लिंग उसी, क्योंकि हमारे यहाँ भगवान का व्यक्त स्वरूप भी है। जैसे एक शकल स्वरूप माना जाता है, एक निष्कल स्वरूप माना जाता है। तो शकल स्वरूप कौन सा है, निष्कल कौन सा है? बोल निष्कल वो जिसका कोई रूप नहीं हो, कोई आकार ना हो। और हमारे यहाँ प्रतिमा रूप में भी पूजा की जाती है। फिर तो शिव का स्वरूप शास्त्रों में किस प्रकार बयान किया गया है कि भाई स्फुरण मौलिक लौलिनी चारु गंगा, लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा, चलत कुंडलम भ्रूसु नेत्रम विशालम प्रसन्नानंदम नीलकंठम दयालु। तो वो जो शास्त्रों ने, पुराणों ने, महर्षि पूज्यपाद वेदव्यास जी महाराज ने अपने पुराणों के माध्यम से शिव स्वरूप का जो दर्शन हम लोगों को प्रस्तुत किया, उसके आधार पर शिव मूर्ति की परिकल्पना भी सामने आई और उसका निर्माण किया गया, और मूर्ति के रूप में भी शिव जी की पूजा की जाती है। तो दोनों ही प्रकार की, साकार सगुण साकार की भी पूजा की जाती है, और निर्गुण निराकार जो है उसकी भी स्मृति की जाती है, उसका भी स्मरण किया जाता है। तो ये दोनों ही स्वरूप है। तो ये शिवलिंग जो है उसी अव्यक्त भगवान शंकर का व्यक्त स्वरूप है, जिसकी पूजा के माध्यम से हम उस तत्व को अपने जीवन में प्रकट कर सकते हैं। ये भाव ना रख करके कि वो पत्थर है। एक भजन में हमेशा गाया करता हूं, पत्थर की मूरत समझो ना शिव को, पत्थर की मूरत समझो ना शिव को, भक्ति करो शिव आएंगे, भक्ति करो शिव आएंगे। शक्ति जो होगी भक्ति में तेरी, शक्ति जो होगी भक्ति में तेरे, महादेव प्रकट हो जाएंगे, भोले बाबा प्रकट हो जाए। तो पत्थर में से ही वो परम अव्यक्त जो है वो व्यक्त होकर प्रकट हो जाता है। कैसे? जब पूजा करने वाले, अर्चना करने वाले के भाव में पत्थर ना हो, उसके भाव में प्रेम भरा हो, तो पत्थर में से भी परमात्मा प्रकट हो सकता है। और अगर भाव शुद्धि नहीं है, प्रेम नहीं है, तो साक्षात परमात्मा भी पत्थर दिखाई पड़ता है। तो ऐसे प्रेम से वंचित जो लोग हैं वो उसमें पत्थर की कल्पना करते हैं, बाकी वो है साक्षात परमेश्वर, प्राण आधार भगवान शंकर। तो ये लिंग जो है ये भगवान शिव का ही वो अव्यक्त स्वरूप है। माने सिद्ध पुरुषों ने उसको बहुत सुंदर तरीके से सिद्ध पुरुषों ने उसको बयान किया। देखो, अब आप यहां बैठे, सामने पर्वत है और पर्वत से धुआं निकल रहा है पीछे से। क्या सिद्ध करेंगे आप यहां बैठ के धुएं को देख के?
आप यहां हैं, आप वहां उस पर्वत के पीछे क्या है उसको देख नहीं सकते, लेकिन पर्वत के पीछे क्या है उसको देखने के लिए कोई चीज मध्य में माध्यम बन जाए तो फिर देखना आसान है। कैसे कि बोले वहां क्या है वो तो हम नहीं देख पा रहे, लेकिन धुआं उठ रहा है, इसलिए हमें ऐसा अनुमान हो रहा है कि जहां धुआं है वहां आग भी होगी। तो धुआं मध्य पद है, धुएं को देख करके हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि पीछे कहीं ना कहीं आग, क्योंकि आग के बिना धुएं की कोई संभावना है नहीं, हो नहीं सकती। तो इसलिए उस धुएं का दर्शन हमें यह सिद्ध करता है कि पीछे आग कहीं ना कहीं लगी हुई है। तो ये भगवान शिव का जो ये गोलाकार शिवलिंग है, ये जो चिन्ह है, इसको संस्कृत में कहते हैं चिन्ह, भगवान शिव की निशानी है। ये वो निशानी है जो देखकर हम ये अनुमानित कर सकते हैं, अनुमोदित कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि पीछे वो जो परम चेतना का स्वरूप है, परम चेतना का स्रोत जो है वो बैठा हुआ है, और उसकी अनुभूति के लिए ये शिवलिंग मध्य पद है। इसलिए शिवलिंग की अर्चना करना विशेष मानी गई। अगर हम उस 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करें तो उसमें भी आप देखें कि सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम। 12 ज्योतिर्लिंग है जो विशिष्ट विशिष्ट स्थानों के ऊपर जो है व्याप्त है। तो वो लिंग कैसे है? वो ज्योतिर्मय है। हाँ, उसको पत्थर समझना अपराध है, वो पत्थर नहीं है, साक्षात परमेश्वर कृपा निधान करुणा सिंधु भगवान शंकर है। तो ये भाव रख करके वो शिवलिंग साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है। हमारे यहाँ भक्तों ने शिवलिंग की आराधना और उपासना की है। इसलिए जो दूसरी बेकार की बातें अपने जहन के अंदर लोग लिए फिरते हैं, उसको अपने जहन में से निकाल देना चाहिए। शिवलिंग उस परम अव्यक्त परमेश्वर करुणा निधान परमात्मा भगवान शंकर का ही व्यक्त स्वरूप है। इसलिए उसकी अर्चना करने का हमारे यहाँ विधान बताया गया। अब उस अर्चना में क्या किया जाए? तो बोले अभिषेक किया जाए शिवलिंग का। लिंग अर्चना में क्या किया जाए? अभिषेक किया जाए। अच्छा, अभिषेक क्या है कि उसकी गहराई में जब हम जाते हैं कि अभिषेक हम किसको कहें, शिव का अभिषेक। और रोज गुरु कृपा से, शिव जी की कृपा से हमको ये सौभाग्य प्राप्त है कि हमारे दिन का आरंभ ही भगवान शिव के अभिषेक से होता है। तो उसके लिए पुराणों के अंदर कथा आती है, और एक पुराण में नहीं, कई पुराणों के अंदर ही कथा आती है। आपने सुनी होगी कई मर्तबा। आज मुझे गुरु कृपा से अवसर मिला है तो मैं वो कथा भी आपके सामने कह देता हूं। तो इस कथा को ध्यानपूर्वक श्रवण करने से हमें भगवान शिव की अर्चना का महत्व समझ में आएगा कि क्यों अर्चना की जाती है, जल चढ़ाने का विधान कैसे आया, कैसे शिव की अर्चना की जाती है, क्या क्या चीजें अर्पण की जाती है, किस प्रकार अर्पण की जाती है, सारी बातें हम इस सेशन के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम चलते हैं समंदर मंथन की कथा में। समुद्र का मंथन किया गया, महेंद्राचल पर्वत को मथानी बनाई गई, हसुकी नाग को उसकी रस्सी बनाई गई, एक तरफ से दानवों ने पकड़ा, एक तरफ से दैत्यों ने पकड़ा और मंथन शुरू किया। अब इस मंथन का आध्यात्मिक रहस्य बहुत शॉर्टली मुख्तसरन आपको बताता चलो कि ये मंथन क्या जीवन का मंथन है। ये संसार क्या है? सागर है, मन मथानी है। जैसे महेंद्राचल पर्वत है ना, अच्छा वो डूब रहा था, उसको धारण किया भगवान ने कच्छप रूप बना करके। माने इस भव रूपी सागर के अंदर इस मन से मंथन करना है, लेकिन आधार किसको रखना है? भगवान को, क्योंकि नारायण भगवान आधार बने थे। यह भी एक स्वतंत्र विषय यद्यपि, और इसके ऊपर भी डिटेल में है। अब मेरी मुसीबत यह है कि कुछ बातों को समास करना बहुत मुश्किल होता है। एक बात को विस्तार करना तो आसान है, लेकिन उसको मुख्तसर करके कूजे में कैद करने वाली बात समझो। समंदर को भगवान की कथा अनंत है, पर कभी स्वतंत्र विषय रहा तो मुझे याद कराइएगा। समंदर मंथन के ऊपर भी बहुत दिव्य कथा यहाँ पर की जा सकती है, और करेंगे गुरु कृपा से। जब जब
भगवान शंकर की प्रेरणा से अवसर मिलेगा तब तब। तो समंदर का मंथन हुआ, मनोमंथन करना है। ये जीवन केवल मनोरंजन के लिए नहीं दिया गया कि दिवाली है तो खाओ पियो, होली है तो बस नाचो कूदो। ये सारे उत्सव, सारे पर्व आध्यात्मिक रहस्यों से भरे हुए, इसलिए उसको उसी समझ के लेवल के ऊपर आकर जब हम मनाना शुरू करेंगे तो उसका एक अलग पॉजिटिव जो इम्पैक्ट है वो हमारी लाइफ के ऊपर पड़ेगा। तो जीवन मनोरंजन के लिए मात्र नहीं है, जीवन मनोमंथन के लिए। और मन का मंथन करना है तो आधार भगवान का रखना पड़ेगा, क्योंकि कच्छप रूप धारण करके भगवान ने महेंद्र को धारण किया। अब क्या हुआ, चाहते क्या थे देव और दानव? बोले सुख रूपी अमृत। हम सब लोग इस समुद्र संसार सागर में जो मंथन कर रहे हैं, क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। जितने भी लोग व्रत रखते हैं, अच्छा देखो श्रावण का ये महीना है, मिसाल है, सब लोग श्रावण महीने के उपवास रखते क्यों? सुख प्राप्त करने के लिए। कभी आपने ऐसा सुना कि किसी ने श्रावण के महीने का उपवास दुख प्राप्त करने के लिए रखा गया? कोई नहीं रखता, लेकिन फिर भी दुख कोई ना कोई गली से अंदर घुस जाता है। हमारे जीवन की गलियों में से दुख चाहे कितना ही रोकने की कोशिश करो, चाहे उस दुख को प्राप्त करने के लिए व्रत करो, नाम जपो या ना जपो, लेकिन वो दुख किसी ना किसी माध्यम से जीवन में घुसा ही चलाएगा। इसका मतलब ये है कि आप भगवान का भजन करें, नाम सिमरण करें, बाकी सुख भी जीवन में भाग्य के अनुसार आएगा, दुख भी भाग्य के अनुसार आएगा। भजन का जिसके जीवन में प्रभाव होगा उस व्यक्ति को सुख अहंकारी नहीं बनाएगा, उस व्यक्ति को दुख मायूस नहीं करेगा, क्योंकि सुख में अहंकारी मनुष्य अपने अहंकार के कारण गिर जाता है और दुख में मायूस आदमी अपनी मायूसी की वजह से गिर जाता है। तो ये दोनों के कारण पतन होता है। इसलिए सुख और दुख दोनों में भगवान का भजन करने वाला दोनों के प्रभाव से उठकर मुक्त हो जाता है। मगर यहां तो विशेष कामना थी कि अमृत मिले, अमृत मिला नहीं। चाहते सब सुख है लेकिन मिलता दुख है। अब दुख जब मिलता है तो कोई लेने के लिए तैयार, अगर सुख निकला होता तो लड़ाई होती कि हमें दो हमें दो हमें दो, लेकिन अब यहां सुख निकला नहीं। सुख माने अमृत, दुख माने जहर। अब निकला जहर। जब जहर निकला तो गुजराती के अंदर एक पद है। अब एक मेरे साथ ये भी प्रॉब्लम है, पद बार बार आएगा बीच में, पद को कहीं से भी आप निकाल। तो ऐसे सोलो रिकॉर्डिंग जब होती है गुरु कृपा से, तो बहुत सारी ऐसी गाने वाली चीज़ें जो है वो रह जाती हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि कभी ऐसा नेक्स्ट टाइम कि जब भी गुरु कृपा से मैं यहाँ पर आऊँ तो कम से कम मेरा संगीत मेरे साथ हो, क्योंकि वो मेरा एक साधन है, मेरा सहारा है, उसके सहारे मैं चलता हूँ। वैसे तो हनुमान जी की कृपा है, नहीं भी होगा तो अपन बोल ही देंगे, लेकिन वो हो थोड़ा मिठास आ जाती है, ऐसी बात। तो गुजराती के अंदर एक पद गाया गया कि जब समंदर का मंथन हुआ तो क्यों मथा के सागर मथता विष निकल्यू त्यारे देवो एक कयूं के उगारो। शू कीधु? सागर मथता, सागर मंथन करते समय ओलू विष निकल्यू त्यारे देवो ये कयूं के उगारो। हे विष कोई झेली शके नहीं माटे शिव शंभुनु शरण स्वीकारो। ए महादेव आशरो एक तमारो, ए मारा भोलानाथ आशरो एक तमारो। तो सागर मथता विष निकलियो। जब विष निकला, साधारण विष नहीं था, कालकूट, हलाल इत्यादि नामों से उस विष की जो है वो उसकी उद्घोषणा की गई कि ये नाम है भाई इस विष का, और उसकी ज्वालाएं निकलने लगी। और उसकी ज्वालाएं इतनी जहरीली थी, इतनी हार्मफुल थी, इतनी कष्टदायक थी, इतनी प्रदाहक थी, जिससे ज्वलन यानी जलन पैदा हो रही थी। ऐसी ज्वालाएं भयंकर निकली। तो ये देवता और दानव, अब विष कौन ले? सुख निकलता तो सब भागते पीछे, लेकिन अब दुख निकला है, दुख माने जहर, एंड नोबडी वांट टू एक्सेप्ट इट। सो सारे के सारे गए भगवान शिव के पास। शिव जी ने पूछा, जी बोलिए। बोले, प्रभु मंथन कर्યું હતું, શું કામ? કે સુખનું અમૃત પ્રાપ્ત થાય તો, કે મળ્યું નહીં પછી, કે મળ્યું છે વિષ, તો હવે કે પ્રભુ હવે દયા કરો।
तो शिव जी ने कहा सीधे सीधे बोलो ना, जहर पिलाने आए हो। ये मानव बड़ा स्वार्थी है, चाहे मानव हो या देवता हो या दानव हो। देखो सुख का अमृत निकलता तो खुद पड़ा पड़ी करते, अब निकला क्या है दुख का विष। तो भगवान शिव को कहा कि इसको तो जिसने गंगा ज्ञान का प्रवाह जिसके मस्तक पर है वही संसार की विषमता का विष प्राप्त कर सकता है, पी सकता है। तो शिव जी के पास गए सब लोग, शरण स्वीकारो। और संपूर्ण ब्रह्म, अगर शिव वो विष स्वीकार नहीं करते तो उस वक्त संसार का अंत निश्चित था, क्योंकि उसकी ज्वाला से भयंकर विशाल दाह प्रकट हो रहा था जिसमें सब जलकर मर जाते, जीव जल जंतु जो थे वो सब मर जाते। इसलिए शिव जी ने बड़ी कृपा की और उस विष को स्वीकार किया। और मानो विशाल महादेव भोलेनाथ सागर के अंदर विराजमान हो गए और उस विष की ज्वालाएं ज्वलंत निकलती हुई। एक चित्र भी ऐसा है जहां महादेव बैठे और वो सागर में से निकला हुआ विष जो है उसको पी रहे हैं। अब सोचा कि अंदर डालेंगे यानी उतार लेंगे तो एक खोटी परिकल्पना विष पीने की दुनिया के अंदर आएगी, हाँ, क्योंकि लोग शिव को आदर्श मानते हैं। तो विष पेट में उतारने जैसी वस्तु नहीं है। और भगवान के अंदर तो अनंत ब्रह्मांड है, तो अंदर वाले मरेंगे, बाहर रखो तो बाहर वाले मरेंगे, अंदर रखो तो अंदर वाले। इसलिए बीच का रास्ता निकाला भगवान ने, कंठ में धारण किया। कहाँ धारण किया? कंठ में धारण किया। चलत कुंडलम भ्रूसु नेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालुम। कंठ में विष को धारण करने के कारण शिव जी का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए शिव का एक नाम पड़ा। बोलो नीलकंठ महादेव की जय। तो ये नीलकंठ नाम पड़ा। अब जब वो विष की ज्वालाएं भोलेनाथ ने स्वीकार की तो उस ज्वालाओं के स्वीकार करने से बड़ा भयंकर, यानी जिसको कहते हैं ना दाह और जल माने निकलने लगा। जैसे अपना बहु गर्मी था इसे तो क्यों पसीनो अपना ना भी जाए से, तो ऐसे शिव जी के अंदर से लिखा महात्मा जी ने, स्वामी अयोध्यादास जी नाम के महात्मा हुए, शिव चालीसा का जिन्होंने निर्माण किया। तो उसमें लिखला कि प्रगति उदधि मंथन ते ज्वाला जरे सुरासुर भय विहाला। उस ज्वालाओं के कारण भगवान शंकर के भीतर से मानो सीने की धार निकलने लगी, किस तरफ से निकलने लगी। तो उससे कहते कि दो नदियों का निर्माण हो गया। ऐसा दाह था उस ज्वाला के कारण। भगवान शिव मानो एक तपस्वी की तरह एक योग मुद्रा के अंदर विराजमान हो गए और दोनों तरफ से वो धाराएं निकलने लगी। तो एक जो है वो शिव तनिया कहलाई, नर्मदा को हम लोग शिव तनिया भी कहते हैं, जो पश्चिम की ओर गई, और दूसरी उत्तर गंगा में जाकर समा गई जिसको सोनभद्र कहते हैं। तो वहां पर ब्रह्मा जी भी मौजूद थे और सब देवताओं की उपस्थिति थी। तो सब देवताओं ने देखा कि भाई ये तो महादेव को तपनो जी ताप से, क्योंकि हम बड़े सहानुभूत लोग हैं ना, हम बड़े सहानुभूत हैं। अब ये लोग कहते हैं कि भाई भगवान सोते तो नहीं है, पर भक्त लोग भगवान को सुलाते हैं। कि लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं। वेद का सिद्धांत भी वेदो कहे छे प्रभु ना जमे रेलो पण साकार जमे जीवराज। वेद तो कहते हैं भगवान खाते पीते नहीं है, तो लेकिन भक्त लोग अपने भाव से भगवान को खिलाते भी है, उसको झुलाते भी है, सुलाते भी है। लो बताओ, उठाते भी है, ठंडी लगती है तो स्वेटर भी पहना देते हैं। तो ये भगत का भाव है, भाव के भगवान आधीन है। तो कहा कि ये तपस्या का ताप, विष को स्वीकार करने का जो तप है महादेव का, उसके कारण जो ताप हो रहा है, उस ताप से भगवान शंकर को शांति मिले। तो इसलिए अब क्या करो, बोले शिव पे जल चढ़ाओ। तो जो देवता जैसे जैसे वहां खड़ा था, सबने अपनी अपनी पात्रता और योग्यता के अनुसार वो जल भरा। और जल भर करके, मान लो इंद्रदेव थे ऊपर, और इंद्रदेव का क्या डिपार्टमेंट है, बोले बादल बरसाना। तो मेघों को आज्ञा दी कि तुम बरसो भगवान शंकर के ऊपर। माने जल की क्या करो, इंद्र ने वो जल की वर्षा करके इंद्र ने अपने ढंग से पूजा की। हाँ, तो भोलेनाथ देखो इतने भोले भाले हैं कि कोई कुछ ना करे, अगर प्रार्थना करे कि हे प्रभु आ वरसाद थाई रह्यो छे ने आने मारू अभिषेक मानी ले, तो इतला भोळा से
कि इन्हें પોતાનું अभिषेक मानी ली। तो ये एक विशिष्ट प्रकार का अभिषेक है। अच्छा, ये कब शुरू होता है? बोले सावन के महीने में। बरसात कब शुरू होती है? श्रावण के महीने में। तो इस महीने के अंदर इंद्र ने जल बरसाकर भगवान शंकर का अभिषेक किया और उस अभिषेक के माध्यम से विष को स्वीकार करने के कारण जिस तपस्या का ताप महादेव को हो रहा था, उस ताप से उनको निवृत्ति मिले, शांति मिले, इसलिए इंद्र ने भी जल की वर्षा की। सबने जल की अर्चना का, अभिषेक का जो महत्व है वो वहां से शुरू हो गया कि शिव के ऊपर जल चढ़ाना चाहिए। उसके बाद दोनों में, यानी भगवान शिव में और सारे ब्रह्मांड के अंदर सबके बीच ये तय पा गया, धर्म के नाते ये तय पाया कि भाई हम सब लोग क्या करेंगे, क्योंकि शिव सदा तपस्वी है, महायोगी है। एक गीत हम गाते हैं, शिव 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 आदि अनंत देव योगी महादेव शिव 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 शिव। वो परम योगी हैं। तो वो अपने तपो भाव में जब बैठे होते हैं तो भक्तों ने और शिव ने मिलकर ये मानो एक संकल्प किया भक्तों ने कि भाई तुम जो है मुझ पर जल की धारा करो। 24 कलाक शिव के ऊपर जल चढ़ाने की दिव्य महिमा है। आप शिव के ऊपर जल चढ़ाएं और बोले तुम मुझ पर जल चढ़ाओ और तुम्हारे जीवन का जितना विष है, जितनी तकलीफें, जितनी मुसीबतें हैं, जितनी पीड़ाएं हैं, जितनी प्रॉब्लम्स हैं, जो अनसर्टेनिटीज हैं, जिस चीजों के कारण तुम दुखी हो, वो सारा क्या है? बोले जहर है। तो तुम मुझे जल अर्पण करो और तुम्हारे जीवन का सारा जहर मैं पीने के लिए तैयार हूं। तो जो कोई भी जाता है और शिवलिंग के ऊपर केवल जल की, और देखो कितना सस्ता और सरल पूजन है शिव का। मैं आपसे निवेदन करूं हाथ जोड़ करके कि आपके पास अगर कुछ भी नहीं हो, आप बिल्कुल चिंता मत करो, जल तो सबके पास है ना। वो थोड़ा सा जल, खुश हो जाते थोड़े जल से, ऐसा नहीं देवा दूजा। शिव नहीं कहते कि मुझे 56 भोग चढ़ाओ तो अच्छी बात है। शिव नहीं कहते कि मुझे ये सामग्री। अरे जल वो तो तुम्हारा जीवन है, वो तुम्हारे पास अवेलेबल है। तो जो तुम्हारे पास है वो तुम थोड़े में से थोड़ा भी अगर मुझको तुमने चढ़ाया, मैं आपको नहीं कह रहा 40 लीटर दूध चढ़ाओ तो शिव प्रसन्न होंगे, 5 किलो दही चढ़ा दो, चढ़ाओ। तुमको भगवान ने सामर्थ्य दिया है, योग्यता दी है और तुम अर्पण कर सकते हो, तो वो तुम्हारी शक्ति के अनुसार भक्ति कहलाएगी। लेकिन कुछ ना हो तो केवल जल के अर्चना की अनंत महिमा है। वो जल शिवलिंग पर अर्पण करते ही वो बात जो उस वक्त सारे ब्रह्मांड को साक्षी मानकर सबने की थी, वो बात शिव को स्मरण में आ जाती है कि ये मुझे जल चढ़ा रहा है, इसके जीवन का जहर पीना वो मेरा संकल्प है, तो ये मेरी शरण में आया है, मैं इसके जीवन का जहर अवश्य पीऊंगा। तो केवल जल के अर्पण करने से शिव इतने प्रसन्न हो जाते हैं। फिर तो पुराणों की कथाओं के आधार के ऊपर शिव पर पंचामृत का अभिषेक करने की भी बात आई। तो इसलिए प्रथम उनकी पूजा जब शुरू की जाए, शिव अर्चना जब शुरू की जाए, अब ये विशद सिंपल क्या है वो मैंने आपको बता दिया। कुछ ना हो, 1 लोटा गंगा का जल चढ़ाया, मानो जन्म जन्मांतर के आपके कष्ट भगवान शंकर आपके भाव का दर्शन करते हुए उसको छीन लेंगे। अब जब आप शिव जी को प्रसन्न करने जा रहे हैं तो उसमें सर्वप्रथम भगवान शिव के 6 विशिष्ट पार्षद हैं, उन पार्षदों की पूजा का विधान है। अब ये उपासना की पद्धति बता रहा हूं जहां से शुरू होता है। तो पहले तो ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गणेश का स्मरण कर लो। उसके बाद प्रथम मंत्र बोलूंगा तो बहुत सारा टाइम चला जाएगा। आयम गौः प्रशनी क्रमेद सदन मातरम पुराह पितरम च पर्यंतस्व प्रयतु वाजी कनिकृदंद्रासभम पत्वा भरण अग्निम पुरीशयम माम पादायुष पुरा नंदीश्वराय नमो नमः। स्वात्मा विवंदन सहितकम नमस्कारम समर्पयामि। नंदी को स्मरण कर लो। इतना बड़ा मंत्र ना बोल पाओ तो ओम नंदीश्वराय नमः, नंदी महाराज मैं आपको प्रणाम करता हूं। ओम वीरभद्राय नमः, उनको प्रणाम करो। ओम कार्तिकेय नमः, उनको प्रणाम करो। ओम कुबेराय नमः, उनको प्रणाम करो। ओम कीर्तिमुखाय नमः,
उनको प्रणाम करो। और ओम सर पर आ जाए नमः, जो नाग भगवान शिव के जलाधारी में सदैव रहता है, या तो गले में रहता है या शिवलिंग की आकृति पर नाग बने होते हैं, तो उन नागों का स्मरण करो। और उसके बाद महादेव का ध्यान करो। ध्यायेन नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचंद्रावृतं सम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्ननं पद्मासीनं समनतातस्तुतं मृगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं हे विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिल भयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं चंद्रमौलीश्वर महादेवाय नमो नमः। शिव जी का आपने ध्यान किया, और ध्यान करने के बाद आपने चावल चढ़ाए। चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, चावल साबुत होने चाहिए। अब ये विस्तार कर रहा हूं, संक्षेप में बता दिया। जल चढ़ाया, बात बन गई। अब विस्तार कर रहा हूं। जिसकी योग्यता है, जो कर सकता है, वो इसको अच्छी तरह से करे। चावल चढ़ाए, अखंड अक्षत, जो कहीं से खंडित ना हो, ऐसे अखंड अक्षत चढ़ाए। उसके बाद पानी आपके पास मौजूद है, तो पहले शिव जी को जो है चढ़ाया, चरणों में जल चढ़ाया। पाद्योपाद्यम समर्पयामि, आचमनियम जलम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, स्नानियम समर्पयामि। और उसके बाद पंचामृत की विधि है। अच्छा, ये सब वस्तुएं आप केवल ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके भी अर्पण कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय श्री रत्नेश्वर महादेव। आप जब मेरे इष्ट भगवान शंकर, जो उनका नाम श्री रत्नेश्वर महादेव है, आपके घर में जो शिवलिंग विराजमान हो, उसको सुंदर थाल में विराजमान करके उनका जो भी आपने नामकरण किया हो, रामेश्वर, सोमेश्वर, ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, उस नाम को ओम नमः शिवाय श्री महाकालेश्वर महादेवाय नमः आसन अर्थे अक्षतम समर्पयामि। चावल चढ़ाए। नहीं भी बोल सको इतना, तो ओम नमः शिवाय बोलकर अर्पण कर दो, शिव सब समझ जाएंगे। हम जावानी जरूरत नहीं। तो इस प्रकार स्नान करवाया। फिर पंचामृत के अभिषेक की विधि है। उसमें पहले दूध से स्नान कराया। थाल में शिवलिंग को पात्र में, अच्छे पात्र में बिठा करके दूध से धारा की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पयस्नानम समर्पयामि। दूसरे नंबर पे दही, तीसरे नंबर पे घी, चौथे नंबर पे शहद, पांचवें नंबर पर शक्कर। ये पांचों चीजें अर्पण करें। और इसके जरिए आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओम नमः शिवाय द्वारा पंचामृत जल की महिमा है। अब इसका विस्तार में नहीं कर रहा हूं। दूध चढ़ाने से क्या लाभ है, दही चढ़ाने से क्या लाभ है, घी, शक्कर, शहद, सबका अपना अपना लाभ है। पर ये आपके पास कुछ भी ना हो तो आप केवल जल चढ़ाकर शिव जी का उसको अभिषेक कर सकते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि उनको मतलब सिर्फ कुछ ऐसे माइंडसेट होते जिनके दिमाग में उपासना खटकती है। वो करते कुछ नहीं है, लेकिन कोई करता हो तो उसको देखकर भी दुखी होते कि दूध चढ़ा दिया शिव को, इतना चढ़ा दिया, इतना ये कर दिया, इतना वो कर दिया। तो वो कोई नाश नहीं हो रहा है। वो जिसको भगवान ने शक्ति दी है, और शक्ति देने के बहुत से लोगों को इतनी शक्ति दी है लेकिन उसको भाव नहीं दिया है। खीसा पैसा ना अंदर से, लेकिन 5 रुपया चढ़ावाना एना अंदर कोई ओली आस्था નથી, तो एना कारण एनो पैसों कोई काम नो નથી। पर यहां महत्व की बात यह है कि भगवान ने कुछ लोगों को संपत्ति भी दी है और अपनी सेवा करने की समझ भी दी है और भाव भी दिया है। अगर वो अपनी संपत्ति को सेवा भाव में लगाकर शिव को प्रसन्न करते तो तुम्हारा क्या जाता है भाई। और फिर उसके बदले में होता क्या है, वो जो कुछ भगवान शिव को वहां पर अर्पण किया जाता है उसका 10 गुना ज्यादा इस ब्रह्मांड को परमात्मा सजाते संवारते हैं। ये सारा रिसाइकलाइजेशन है ना। शिव को जो कुछ अर्पण किया गया वो सब कुछ 10 गुना जाकर बढ़कर उस भक्त को ही मिलता है। ये उसकी आस्था का प्रतीक है। तो कोई अगर आस्था से ये करता है तो इसमें आपको कोई दिक्कत होने की आवश्यकता नहीं। आप नहीं करते, आपकी मर्जी है, आपको कौन कहता है। और आपसे कुछ ना हो तो जरूरी नहीं कि ये सारी सामग्री ही भगवान, क्योंकि भगवान पदार्थों से राजी नहीं होते, प्रेम से राजी होते। तुम इतने पदार्थ ले आओ शिव को प्रसन्न करने के लिए और इतना सा प्रेम अगर तुम्हारे पास ना हो तो मेरी समझ में इतने पदार्थों की क्या वैल्यू है। लेकिन
प्रेम बहुत ज्यादा और तुम्हारे पदार्थ कुछ भी ना हो, एक लोटा ही पानी का क्यों ना हो, उस समय आप महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं। एक लोटा जल। और हमारे महापुरुष तो यहां तक भी गए हैं कि वो एक लोटा भी तो बाहर से लेना है ना, शिव की उपासना अगर करनी तो भीतर से ही हो जाएगी। कैसे? बोले तुम्हारे में इतनी कृतज्ञता आ जाए, इतना अहोभाव आ जाए, अपने जीवन के हर कदम को लेकर आप इतनी ग्रेटफुलनेस का अनुभव करने लगे कि आपकी आंखें आंसुओं से भर जाए, और वो 2 आंसू अगर आपके टपक गए तो शिव की उपासना वहीं पर पूरी हो जाती है। जहां आप कृतज्ञता का अनुभव करते हैं, ग्रेटिट्यूड आपके अंदर आ जाता है कि मेरे मालिक मुझे तूने बहुत कुछ दिया है, मेरी औकात मेरी काबिलियत से बढ़कर तूने मुझे दिया, और वहां 2 आंसू प्रकट होते हैं तो शिव की उपासना पूरी। फिर इतना कुछ करने की कोई वो आपको नहीं। जहां आंसू से बात बन जाती है वहां फिर और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ये उसके लिए जिसके पास संपत्ति भी है, समझ भी है, और अपनी संपत्ति को समझ पूर्वक, स्नेह पूर्वक महादेव के चरणों में अर्पण करने का भाव भी है, वो ये करे। पंचामृत से अभिषेक कराए, फिर शुद्ध जल से शिव जी को स्नान करवाए, फिर वस्त्र समर्पित करे, यज्ञोपवीत समर्पित करे, उपवस्त्र समर्पित करे, धागे से अथवा तो कोई रेशमी इत्यादि जो भी आपकी शक्ति हो उसके अनुसार भगवान शिव को वस्त्र अर्पण करें। सुगंधित उनके ऊपर इतर लगाया जाए। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षमामृतात् सुगंधित द्रव्य उन पर अर्पण किए जाए। चंदन का लेप किया जाए, चंदन का जो चूरा होता है वो अर्पण किया जाए। उसके बाद अक्षत चढ़ाए गए, चावल चढ़ाए गए, साबुत चावल। फिर फूल अर्पण किए जाए। फूल कौन से? बोले आंकड़े का फूल, अत्यंत प्रिय है शिव को। अरे बोले उसके तो उसको तोड़ दिया और अगर उसका दूध निकल कर आंख में लग गया तो ये रेटिना गल जाएगा, ऐसा खतरनाक है, तो वो शिव को प्रिय है। तो उसका क्या है? धतूर। बोले जिसका कोई नहीं ना उसका शिव है। अब आंकड़े के फूल में आप सूंघो, आपको कोई सुगंध दिखाई नहीं पड़ेगी। तो बेचारा परेशान हुआ कि ये हमको तो कोई चढ़ाता ही नहीं कहीं पर, कोई देवी देवता के पूजन में हम उपयोग में नहीं आते, तो बड़े दुखी हुए। तो शिव ने कहा जहां सबका तिरस्कार है मेरे पास उसका स्वीकार है, आ जाओ, जो तुम्हारे द्वारा मेरी पूजा करेगा उसके मनोरथों को मैं सफल करूंगा। तो शिव को आंकड़े का फूल और बिल्व पत्र अत्यंत प्रिय है। फूल के बाद बैल का पत्र, ये 3 डंडी वाले, 3 पत्र वाले, 3 दल वाले उसको कहते हैं। जैसे एक आप आकार से समझ जाएंगे, पहला आकार यूं आया, फिर 2 आकार इधर से ऐसे गए, और ये तीसरा पत्ता, ये बिल्व पत्र। अब ये कैसे है बिल्व पत्र? बोले त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिदायुधम त्रिजन्म पाप संघारम एक बिल्वम शिवर्पणम। एक पूरा अष्टक है, बिल्व अष्टक। ओम नमः शिवाय को समझने के लिए एक पूरा स्तोत्र है, पंचाक्षर स्तोत्र। ये सारे स्वतंत्र विषय हैं। इन स्वतंत्र विषयों के ऊपर घंटों कथाएं की जा सकती हैं। किसका अर्थ क्या? अब बेलपत्र है, मूलतः ब्रह्म रूपा है। बेलपत्र अपने मूल में ब्रह्म स्वरूप है। मध्य तो विष्णु रूपिण है, मध्य से वो विष्णु रूप है। अग्रतश्च शिव रूपा एक बिल्वम शिवर्पणम। अगर बेलपत्र का ही दर्शन करो तो बेलपत्र अपने आप में ब्रह्मा विष्णु और महेश का प्रतीक है। मूल में वो ब्रह्मा है, मध्य में वो विष्णु और अग्रभाग में वो शंकर है। इसलिए दर्शनम बिल्व वृक्षस्य स्पर्शनम पाप नाशनम। मैं तो ये भी कहता हूं क्योंकि मैं जरा बिलग ढंग से तरबियत मेरी हुई है मेरे मन मस्तिष्क की, इसलिए मुझे प्रकृति से बहुत प्रेम है। तो ये अक्सर भक्त लोग, एक तो बिल्व पत्र का वृक्ष बहुत नायाब है, फिर कहीं किसी भगत के हाथ चढ़ा तो वो छोड़ता नहीं उस पत्र को। हाँ, कहीं ना कहीं हम स्वार्थ के कारण, ठीक है बेलपत्र शिव को चढ़ाने की महिमा है, लेकिन अपने स्वार्थ में हमें इतना भी, हमारी श्रद्धा के कारण इतना भी बह नहीं जाना चाहिए कि हम प्रकृति का पोषण ना कर सके तो उसका शोषण करना शुरू हो जाए। तो उसके लिए महापुरुषों ने इसमें ये रख दिया एक भाव कि ठीक है, अगर दर्शनम बिल्व वृक्षस्य स्पर्शनम पाप नाशनम, दर्शन करने मात्र से और स्पर्श करने मात्र से, यानी बेलपत्र का दरख्त
कहीं आपने देख लिया तो उसको शिव का प्रतीक समझ करके उसको नमस्कार किया और जाकर उसके इन्हें पगे लाएगा, आपने इन्हें स्पर्श करू, उसको छू लिया, उसमें एक लोटा जल का डाल दिया। केवल पत्ते तोड़ने नहीं है, उसमें लोटा पानी का भी कभी अर्पण करना, ताकि उसमें और पत्ते विकसित हों और वो उपासना में उपयोग में आ सके। पर मैं तो दर्शन कर लेता हूं, मैंने बेलपत्र तोड़ा नहीं है। आप जैसा करते हो वो आप करते रहिएगा, मगर मैं तो उसका दर्शन करके ही संतुष्ट हो जाता हूं, क्योंकि दर्शन से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। और कभी मिल जाता है ऐसे हाथ में तो बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर, पर बेलपत्र को चढ़ाने की बड़ी विशिष्ट महिमा है। कोटि कन्या महादानम भेक बिल्वम शिवर्पणम, उसको कभी अलग से सुनेंगे, पर आज मुख्तसरन इतना कि बेलपत्र और आग के फूलों द्वारा शिव का उपासन, उनकी पूजा की जाए। फिर नाना परिमल्लव द्रव्याणी, तिलक किया जाए कुमकुम गुलाल इत्यादि से। और भस्म शिव को अत्यंत प्रिय है। शिव की उपासना करने वाले व्यक्ति को भस्मधारी होना चाहिए। बिना भस्म त्रिपुंडे बिना रुद्राक्ष माल्या, रुद्राक्ष को धारण करना जरूरी है। जो शिव के भक्त हो रुद्राक्ष को धारण कर ले, यदि संभव हो कहीं से प्राप्त हो जाए तो रुद्राक्ष को पहन ले। और नंबर 2 भस्म को धारण करें। भस्म बहुत आसान है, एक घर में थाली रख ले, थाली में अगरबत्ती जलाए ताकि उसकी भस्म कहाँ गिरे, थाली के अंदर, और वो जमा हो जाए तो डिब्बी में रख ले। शिवलिंग को रोजाना भस्म का तिलक भी करें और स्वयं को भी। जिसके मस्तक पर भस्म का तिलक है, ये भस्म का तिलक आपको याद दिलाता रहेगा कि लकड़ी की तरह कठोर मत बनना। जब लकड़ी जल जाती है तो उसकी कठोरता का विनाश हो जाता है और वो भस्म की तरह सौम्य हो जाती है। तो मेरे महादेव को अहंकार से भरे हुए कठोर लोग पसंद नहीं है, भस्म की तरह सौम्य और विनम्र लोग पसंद है, जिसका भगवान अपने भाल पर तिलक करते हैं। तो भस्म का तिलक किया जाए। नाना परिमल्लव द्रव्य यानी दिव्य जो हमारे यहाँ तिलक की सामग्री, उससे भगवान शिव का तिलक किया जाए। और उसके बाद धूप अर्पण किया जाए। ओम नमः शिवाय धूपम दर्पयामि। फिर दीप दिखाया जाए, ओम नमः शिवाय दीपम दर्शयामि। उसके बाद नैवेद्य अर्पण किया जाए। शिव को जो प्रिय है ऐसे नैवेद्य शिव जी को फल स्वरूप, प्रसाद स्वरूप अर्पण किए जाए। शिव जी को प्रसादी अर्पण की जाए। नैवेद्य के बाद आचमन अर्पण किया जाए। आचमन अर्पण करने के बाद शिव जी के ऊपर नाना प्रकार से जो दिव्य सामग्री होती है, जैसे बहुत सारे लोग भक्ति पूर्वक शिव जी को काले तिल चढ़ा देते हैं, सफ़ेद तिल चढ़ा देते हैं, उसकी अपनी अपनी विशिष्ट महिमा है। तो वो पूरा अवेलेबल हो तो वो आप अर्पण करें। ऋतु से संबंधित कोई फल, ऋतु फलम, सोपारी का दाना, वो भगवान शिव के ऊपर अर्पण किया जाए। और अपनी योग्यता के अनुसार दक्षिणा शिवलिंग के पास समर्पित की जाए। काफूर आता है, कैम्फर जिसको कहते हैं, उससे आरती उतारी जाए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदेर्भम भवानी सहितम नमामि। हे कर्पूर जैसे गौर वर्ण वाले महादेव, आप भवानी के सहित सदैव मेरे मन के अंदर निवास करें, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ और आपको भवानी सहित मैं नमस्कार करता हूँ। कर्पूर आर्तिक्य आपने अर्पण किया। अर्ध परिक्रमा शिव जी की आधी परिक्रमा होती है, वो परिक्रमा वहाँ शिव जी को अर्पण की जाए। भक्ति पूर्वक शिव जी को प्रणाम किया जाए, नमन किया जाए और उसके बाद प्रार्थना पूर्वक पूजा को समर्पण किया जाए। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोयम प्रणामश्च प्रयत्नेन मया कृता। पापोहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभव त्राहि वाम पार्वती नाथ सर्व पाप हरो भव। त्राहि माम पार्वती नाथ सर्व पाप हरो भव। ओम भूर्भुवस्व श्री रत्नेश्वर महादेवाय सांब सदाशिवाय नमो नमः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारम समर्पयामि। अन्या पूज्या श्री रत्नेश्वर महादेव सांब सदाशिव चरणार्पणमस्तु। बोल रत्नेश्वर महादेव की जय। उसके बाद शिवलिंग के सानिध्य में बैठकर कुछ पाठ पूजा की जाए। जैसे हम गुरु कृपा से शिवलिंग पर शिव पूजा के बाद रामायण का पाठ करते हैं, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करते हैं और श्रीमद् भागवतम का पाठ करते हैं। आप इन ग्रंथों में से कोई भी ग्रंथ हो अथवा तो शिव पुराण अगर आपके पास है तो एक मीठा संकल्प करें। इन 30 दिनों को, श्रावण के जो 30 दिन हैं, इन 30 दिनों को यूटिलाइज करें शिव भक्ति के अंदर।
एक संकल्प ऐसा भी किया, मैं इंडिकेशन कर दूं कि आप क्या क्या कर सकते हैं शिव को प्रसन्न करने के लिए। तो इस श्रावण के महीने में आप एक ऐसा संकल्प ले सकते हैं, ये जबरदस्ती नहीं है कि आपको मैं ऐसा कह ही रहा हूं, आपकी श्रद्धा के अनुरूप आपको अगर लगे कि ये 30 दिन आपको शिव को प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार बिताने चाहिए तो आप उसको जरूर करिए। उसमें यह संकल्प करें कि शिव पुराण का पाठ करें। एकदम 1 महीने का टाइम है, रोज संध्या के समय जो समय आपको मिले आप बैठकर शिव पूजा करते समय शिव जी को शिव पुराण की कथा सुनाएं, या तो रामायण की कथा सुनाएं, श्रीमद् भागवत सुना दें या श्रीमद् भगवत गीता सुना दें। 1 अध्याय रोज पढ़ेंगे तो 18 दिन में 18 अध्याय पूरे हो जाएंगे, पर कोई ना कोई ग्रंथ उसका वहां पर शिवलिंग के पास पाठ किया जाए। नंबर 2 नोट करते जाओ, ओम नमः शिवाय, ये पंचाक्षर मंत्र है। इस मंत्र का जब मूल रूप में तो न म शी व य, ये 5 अक्षर है ना, तो इन 5 अक्षरों का नियम पूर्वक पाठ किया जाए। मंत्र का जप करने का विधान बना लो। जैसे इसमें 5 अक्षर हैं तो आप ऐसा भी संकल्प कर सकते हैं कि जितने अक्षर मंत्र में होते हैं, एक ऐसा विधान है कि उतने लाख बार अगर उस मंत्र को जप कर लिया जाए तो भगवान प्रसन्न होकर वरदान प्रदान करते हैं। तो एक ऐसा संकल्प ले सकते हैं कि 5 लाख ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जप करें, और रोजाना सुबह उठने के बाद से लेकर रात को सोने से पहले तक शिव जी को प्रसन्न करने हेतु ओम नमः शिवाय मंत्र का मानसिक जप आपके अंदर अंदर चलता रहे। ठीक है, आप ब्रह्म मुहूर्त के अंदर सुबह सवेरे उठें, 4 बजे से लेकर 7 बजे तक का पर्यंत समय जो है ये सुबह अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठें, स्नान आदि करके पवित्र हो जाए। अभिषेक की ये जो विधि बताई है, आप इस विधि के अनुसार गणेश, गौरी, भगवान नारायण, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी का ध्यान करके, शिव जी के पार्षदों का ध्यान करके इस प्रकार आप अभिषेक करें। और अभिषेक करने के बाद शिव पुराण, रामायण, भागवत या भगवत गीता का आप पाठ कर सकते हैं। उस पाठ करने के बाद मंत्रों का जप करें, जो नियम आपने लिया है अगर कि 5 लाख मंत्र करने हैं तो जितने मंत्र उसमें आप पढ़ने, एक दिन के जो मंत्र बनते हैं वो मंत्र उसी वक्त प्रातःकालीन समय में, क्योंकि उस वक्त समय बहुत होता है, बाकी दिन के शुरू होते ही आपके पास और करने के लिए बहुत सारे काम आ जाते हैं, मसरूफियत बढ़ जाती है। इसलिए आप प्रातःकालीन ये जो समय है इन 3 घंटों को भरपूर तरीके से यूटिलाइज करें। ठीक है, उसमें मंत्र का जप करें। मंत्र जप करने के बाद शिव चालीसा का पाठ करें। इसमें 40 डिफरेंट वर्सेस हैं, शिव चालीसा का पाठ करें। और शिव चालीसा का पाठ हो गया, उसके बाद पंचाक्षर स्तोत्र है, ये नाम सुनते जाएं, पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करते जाएं, और ये लिखेंगे तो आ जाएगा आपके पास आसानी से, सर्च करेंगे नेट पर तो आराम से आ जाएगा। लिंगाष्टक है शिव जी का एक लिंग अष्टक, इसमें 8 इस श्लोकों में शिव जी का अष्टक कह करके शिवलिंग की महिमा को गाया गया है। तो लिंगाष्टक का गान करें, पंचाक्षर मंत्र का, और रामचरितमानस के अंदर रुद्राष्टक है, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए महान रुद्राष्टक है, उसका गायन हो सके तो वो करें। और उसके साथ वेदसार शिव स्तोत्र है, विश्वनाथ अष्टक है, ये कई अष्टक हैं शिव जी को प्रसन्न। शिव नामावली स्तोत्र है, ये वो स्तोत्र हैं जिनका पाठ पठन आपके अंदर एक पॉजिटिविटी का संचार करेगा और आपका पूरा दिन शिवमय बनाया रखेगा। तो ये सब करें। और ये जितने नाम मैंने लिए मैं उसका भी उल्लेख आपसे कर दूं, ज्ञान वर्षा के चैनल के माध्यम से सुनने वाले जितने भी दर्शक हैं उन सभी को ये जितने नाम मैंने स्तोत्रों के लिए, इसका अंग्रेजी भाषांतर हमारे पास मतलब ज्ञान वर्षा के पास अवेलेबल होगा। तो जो भक्त लोग अगर उसका PDF फोटोकॉपी चाहते हैं अपने घर में रोज पूजा करने के लिए इन स्तोत्रों द्वारा, शिव चालीसा इत्यादि, तो उसका PDF ज्ञान वर्षा की टीम से कांटेक्ट करके उनके ऑफिस में आके या किसी भी जो सोर्स वो लोग तय करें ज्ञान वर्षा वाले, और वो आपको बताएंगे। तो उनके पास आकर आप ये PDF ले जा सकते हैं, क्योंकि आज तारीख है 29 तारीख में भी आज बुधवार है, तो जुमेरात जुम्मा, कल नहीं परसों तक का समय आपके पास है, परसों स्टार्ट होगा। तो आपके पास ये PDF कॉपी जिनको भी चाहिए वो ज्ञान वर्षा की टीम के जो भी आपके पास
कॉन्टैक्ट्स हैं उन पर राब्ता करके उनके जिम्मेदारान से आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो किसी तरह आपको बुला लेंगे या आप तक पहुंचकर जो भी साधन होगा वो तय करेंगे। तो उनसे कांटेक्ट करके आप ये PDF जो है उनका प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपका पूरा श्रावण का मास इस तरह आपने सुबह का ये समय गुजारा, फिर पूरा दिन। अब इसमें कुछ लोग सवाल करते हैं कि जी खाना क्या होता है, हम चाय पी सकते हैं कि नहीं पी सकते, हम फल खा सकते हैं या नहीं खा सकते। देखो, व्रत का संकल्प करने के समय पर तमाम चीज़ों को निश्चित कर लिया जाता है और अपनी फिजिकल स्टेबिलिटी को ध्यान में रख करके कि मैं किस प्रकार का, मेरी बॉडी किस प्रकार की है, मेरी मानसिकता किस प्रकार की है। तो व्रत में, ये जो व्रत होता है इसमें एक समय भोजन करने का विधान है। कुछ लोग अपनी शक्ति के अनुसार, जिनको शारीरिक रूप से जो बिल्कुल फिट है, मेरी तरह खा पी रहे हैं, तो वो निर्जल भी व्रत रख सकते हैं। अगर उनका शरीर उनको इजाजत देता है तो निर्जल व्रत वो रख सकते हैं। नहीं तो आप जल का सेवन करके भी इस व्रत को रख सकते। फलाहारी के बिना भी आप इस व्रत को रख सकते हैं और फल का आहार करके भी। लेकिन फिर वो फल का आहार ऐसा हो कि वो मतलब एक आधा कोई फल खा लिया ताकि भीतर आपके जो खलबली मची हुई है भूख के कारण, वो खलबली हट जाए और आपका ध्यान दोबारा भगवान के भजन में लग जाए। क्योंकि मूल बात जो है वो ध्यान को, मन को ध्यान निरत करने का है कि व्रत रखने के बाद आपका मन भगवान की भक्ति में तल्लीन हो जाना चाहिए। सुमिरन किसका होना चाहिए? परमात्मा का, फल फ्रूट का नहीं होना चाहिए। और अगर विचलित हो ही रहा है तो एक आधा कोई फल खा लिया, लेकिन वो केला या आम या कोई भी ऐसा पता पड़े वो पूरा तरबूज आप ले आए, तो पेट भरने की बात यहाँ पर नहीं की जा रही। यहाँ सिर्फ आहार उस सूरत में ग्रहण करने की बात है कि अगर आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा, सपोर्ट नहीं कर रहा, तो उस सूरत में आपने कुछ ग्रहण किया ताकि थोड़ी एनर्जी आ गई और आपने वंस अगेन मेडिटेशन में, मंत्र जप में या जितना विधान बताया गया है उसमें आपने ध्यान लगाकर, अपना मन लगाकर उसको पूरा किया। तो वो पूरा होना चाहिए। इसको आप तय कर लें अपनी शारीरिक स्थिति के अनुसार कि मैं निर्जल फलाहार के बगैर एक वक्त भोजन करके संध्या के समय भगवान शिव का आरती पूजन इत्यादि करने के बाद अपने व्रत से निवृत्त हो जाऊंगा और उसके अंदर पवित्र भोजन करूंगा जो खाने जैसा है। उसके अंदर लहसुन प्याज का सेवन आप ना करें, पवित्र भोजन हो, शुद्ध वैष्णव भोजन हो, जो शिव जी को भोग लगाया हुआ हो और वो आप खाएं और उससे आप अपना व्रत खोलें। ये 30 दिन की ये प्रक्रिया, शाम को व्रत खोलते समय भी कुछ इस तरह का आप अपने लिए बना लें मैं कि भाई शाम को मुझे, या तो कुछ सुबह का टाइम यूटिलाइज करें ब्रह्म मुहूर्त में, जितने विधान मैंने बताए, शिव पुराण का पाठ करने से लेके मंत्र जाप, स्तोत्रों का पाठ, नाम कीर्तन, भजन, पुराणों का पाठ, ये सब चीज़ों को कुछ सुबह के हिस्से में रख ले और कुछ शाम को संध्या के हिस्से में रखें। और जब मौका लगे, जहाँ मौका लगे, ज्ञान वर्षा चैनल तो है ही, इसके माध्यम से जो भी कथाएं होती रहेंगी उसको आप YouTube के ऊपर समय अनुसार श्रवण करें और अपने मन को किसी येन केन प्रकारेण शिव तत्व के अंदर तल्लीन रख करके काम करें। जब ये पूरा महीना समाप्त हो जाए, 27 अगस्त के दिन शिव मंदिर के अंदर यज्ञ है, उस यज्ञ में आकर के आप लोग आहुति अर्पण करें और अपने व्रत का वहाँ पर उद्यापन करें। तो इस प्रकार ये श्रावण मास की, मेरे हिसाब से तो बहुत मुख्तसर मैंने इस पर बात की है और टाइम ड्यूरेशन आप देख रहे हैं कितना हो रहा है, तो उसको देख कर के मुझे उम्मीद है कि आपकी साधना में आपको पूरा बल मिलेगा और जो कुछ कन्फ्यूजन्स उपासना को लेकर, पूजा को लेकर आपके मन में है, वो निश्चित रूप से ज़्यादा तौर पर मैक्सिमम वो दूर हो गए होंगे कन्फ्यूजन्स। और व्रत को किस प्रकार करना है इसका एक बहुत अच्छा आपके पास समझ लो रोड मैप इस वीडियो को देखने के बाद तैयार हो जाएगा। तो थोड़ा डिटेल में तो है, पर मेरे हिसाब से तो मुख्तसर है। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर अभी भी और ऐसी थी जिसका विस्तार होना बहुत ज़रूरी था, पर उसको मुख्तसरन ही कह करके मैं आगे गुरु कृपा से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसका आप बार बार श्रवण कीजिए और एक विनती ज़रूर करूँगा कि ज्ञान वर्षा चैनल के माध्यम से ये जो कार्य
आज श्रावण मास के इस व्रत उपवास को और श्रावण महीने को दृष्टि में रखकर जो कहा गया है, इसको जितना हो सके, क्योंकि घर घर के अंदर शिव के व्रत रखे जाते हैं, तो ये कार्य आपके जिम्मे है कि अब हमने तो अपना काम कर दिया है, अब आगे लोगों तक, भक्तों तक इसको पहुंचाने का काम आपका है। तो आपके जो भी रिसोर्सेज हैं इसको फॉरवर्ड कीजिए। जिन्होंने ज्ञान वर्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन तक ये बात पहुंचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल के माध्यम से होने वाली कथाओं का लाभ प्राप्त करके हमारी आध्यात्मिक संस्कृति को समझें और जीवन में संस्कार को प्रदान करके अपना जीवन आनंदमय और मंगलमय बनाए। उसके लिए थोड़ी सेवा आपको भी प्रैक्टिकली करनी पड़ेगी और हमें उम्मीद है कि आप अवश्य इसको आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। भाव से नाम संकीर्तन करते हुए आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, चंद्रमौलीश्वर महादेव की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन सब भक्तन की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। सबका भला सबकी खैर। जय सिया राम।